बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, जहां अब तक रहा है मिला जुला कारोबार। रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद आई है हल्की मुनाफा वसूली और निचले स्तरों से रिकवरी भी। तो आखिरी 1.5 घंटे में बाजार मजबूती के साथ बंद होंगे या फिर आज रहेगी कमजोरी, और ऐसे में आपको कल वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के पहले क्या है करनी तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी कल की एक्सपायरी से पहले, और ढेरों स्टॉक्स जो एक्शन में है वहां पर क्या मूव्स आ रही हैं। तो सर बताएं, आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई दिखी है। 14,000 के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश निफ्टी ने की है, लेकिन वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। आज का हाई बनाया है नया रिकॉर्ड 13,982 का, और वहां से लगभग 100 पॉइंट नीचे आने के बाद फिर से रिकवर करने की कोशिश और दिन के ऊंचाइयों की तरफ पहुंचने की कोशिश निफ्टी की। हालांकि बैंक निफ्टी अब भी दबाव में 31,500 तक पहुंचने के बाद 31,000 तक नीचे आया भी, और अब बीच में 31,300 के आसपास। आइए अगला जो लाइफ हाई बना है वो बना है सेंसेक्स में 47,807 का जो है वो लेवल अब तक का सबसे बेस्ट लेवल हमने देखा है, और सेंसेक्स भी अब वापस से निचले स्तरों से रिकवर होके यहाँ पर तेजी दिखाने में काम होता दिख रहा है। तो ये है अब तक के बड़े रिकॉर्ड। इसके अलावा बैंक, रियल्टी और फार्मा शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, आधा से 1% की, लेकिन डाउ फ्यूचर्स मजबूत है 100 अंक। यूरोप सपाट है क्योंकि यूरोप में कल बड़ी तेजी बन चुकी थी, तो आज यूरोप में थोड़ा सुस्ती के साथ कारोबार होता दिख रहा है। दीप बिल्कुल अनिल जी, और हमने देखा है कि जैसे आप भी कह रहे थे सर, ओपनिंग के बाद थोड़ा सीमित दायरे में ही रहे बाजार फिसलने के बाद, पर इस समय डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स डेज हाई पर हैं। हमारी भी अच्छी रिकवरी हो रही है। बैंक निफ्टी भी अब पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। तो क्या यही वो डिप था जहां से अब मूवमेंट अपवर्ड्स दिखेगा सर? मेरे ख्याल से ऐसे दीप कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और आप हर वक्त बाजार को हरे निशान में देख भी नहीं सकते। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हर लेवल से आनी जरूरी थी, और वही आती हुई दिखी, और निचले स्तरों से वापस खरीदारी भी आ रही है। और सुबह हम यही बात कर रहे थे कि आप चिंता न करें, खरीदारी आपको मौका मिलेगा, उस मौके को छोड़ना नहीं है। और आप देखिए एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास से बाजार घूमते हुए नजर आए, जो था आपके लिए निफ्टी पर लगभग 13,875 के आसपास का लेवल, और वहीं से 13,850 875 पहला सपोर्ट लेवल, एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया है। तो फ्लोज बढ़िया है, निचले स्तरों से शॉर्ट कवरिंग का सहारा है, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, और मुझे नहीं लगता कि आखिरी 1 घंटे में कहीं कोई दिक्कत वाली बात है। यहाँ से मजबूती बनने के पूरे आसार हैं। अगर किसी भी वजह से थोड़ी गिरावट आती है तो वहां पर खरीदारी का मौका हो। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाकर चलें, और मुझे लगता है आज फिर से क्लोजिंग बेसिस पर भी एक और हाई निफ्टी और सेंसेक्स बना सकते हैं। तो मजबूती वाले डेटा दिख रहे हैं। थोड़ी देर में और विस्तार से हम डेटा देखेंगे और उससे एक अंदाजा आपको लगेगा। बिल्कुल, तो मजबूत डेटा दिख रहा है। डिप से वापस मूवमेंट आता दिख रहा है। निचले स्तरों से सेंसेक्स 350 अंक रिकवर हुआ है। बैंक निफ्टी निचले स्तरों से 300 अंकों की रिकवरी दिखा चुका है। तो देखते हैं आने वाला 1.5 घंटा एक्साइटिंग होगा। 13,950 के ऊपर वापस निफ्टी दिख रहा है। चलिए आपको बता देते हैं कौन से आने वाले दिनों के लिए अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर नजर रखनी है, और साथ ही खबरों वाले स्टॉक्स। मानसी और वरुण हमारे साथ हैं। मानसी, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन से ट्रिगर्स पर नजर है? गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज 3 बजे कैबिनेट फैसलों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इस पर फोकस रहेगा। इसके अलावा यूनियन बैंक पर नजर रखें। शेयर धारकों के साथ एफपीओ, राइट इश्यू और क्यूआईपी पर चर्चा होने की संभावना है। मयूर यूनिकोटर्स बायबैक खुला है आज से, दाम 400 रुपए प्रति शेयर है इसके, और साथ ही पीएफसी की पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। कल 31 दिसंबर वायदा सीरीज की एक्सपायरी होने जा रही है। वहीं पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम की समय सीमा भी कल खत्म हो जाएगी। एमटीएनएल बॉन्ड से 2,138 करोड़ जुटाने को शेयर धारकों की मंजूरी लेगी, और इस बोर्ड बैठक पर फोकस रहेगा। और साथ ही रेल मंत्री कल दोपहर 12 बजे आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट जो है उसे लॉन्च करने जा रहे हैं। नए वेरिएशंस के साथ नई वेबसाइट लॉन्च करने की पूरी तैयारी है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर यानी कि कल का दिन होगा। शुक्रवार 1 जनवरी 2021 नए साल का स्वागत करेंगे, और इसी के साथ जो मंथली ऑटो बिक्री के डेटा आते हैं वो भी आते दिखेंगे। दिसंबर बिक्री के आंकड़े जारी होंगे। इसके अलावा ऑटोमोबाइल कंपनियां 1 जनवरी से गाड़ियों के दाम भी बढ़ाने जा रही है, तो इससे एक ऑटोमोबाइल स्पेस पर एक इम्पैक्ट पड़ता दिख सकता है। वहीं टीसीएस का 16,000 करोड़ का बायबैक इस दिन बंद होने जा रहा है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के 587 करोड़ के बायबैक की रिकॉर्ड डेट है 1 जनवरी, और महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी की नई दरें जो हैं वो भी नए साल यानी कि 1 जनवरी से लागू होती हुई दिखेंगी।
ओके, तो कुछ अहम ट्रिगर्स जहां पर आपको रखनी है नजर जहां तक मार्केट एक्शन का सवाल है। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं खबरों वाले स्टॉक्स आज कौन से हैं? देखिए, खबरों में तो सबसे आगे आज कोरोमंडल इंटरनेशनल और ईआईडी पैरी ही था, क्योंकि ईआईडी पैरी ने 2% हिस्सा बेच दिया है। 58 लाख शेयर्स का सुबह सुबह सौदा हुआ है। 804 से 815 रुपए के बीच में ये सौदा हुआ है। एस्ट्राजेनेका, इस कंपनी के लिए आज बड़ी खबर आई है, क्योंकि कंपनी की जो कोरोना वैक्सीन है उसको यूके में मंजूरी मिल चुकी है। वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इस कंपनी के लिए यूके से मंजूरी मिली है। वहीं फाइजर, वोकार्ड, एस्ट्राजेनेका, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नजर रखनी थी, क्योंकि सुबह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वैक्सीन मंजूरी को लेकर एक्सपर्ट्स कमेटी की जो बैठक है उसको जल्द बुलाया गया है। एक हफ्ते के भीतर ही एसईसी की बैठक भी बुलाई जाएगी। कहीं ना कहीं एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है उसके मंजूरी के लिए इंतजार किया जा रहा था, वो मिल गया, तो अब ये कदम उठाया जाएगा। प्राज इंडस्ट्रीज, यहाँ सूत्रों के हवाले से खबर है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एथेनॉल खरीद के लिए 4000 करोड़ की ब्याज माफी को मंजूरी है। वहीं अनाज से बने एथेनॉल को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। मक्का और चावल के एथेनॉल खरीद को भी मंजूरी। कैबिनेट बैठक पर आज दरअसल 3 बजे ये कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें ये बड़े ऐलान जो है वो होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। वहीं इसके अलावा सेंट गोबेन, असाई इंडिया ग्लास, घरेलू इंडस्ट्री को यहाँ राहत दी गई है। डीजीटीआर ने फ्लैट ग्लास पर जो ड्यूटी है वो लगाने का सुझाव दिया है। मलेशिया से फ्लैट ग्लास पर काफ़ी सब्सिडी मिलने का आशंका थी, इसके लिए 4% से 11% के बीच में काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने का सुझाव दिया गया है। चावल एक्सपोर्ट्स, यहाँ नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट्स पर छूट की समय सीमा जो है उसको बढ़ा दिया है। 4 देशों से एक्सपोर्ट की जो समय सीमा है उसको 7 महीने के लिए बढ़ाया गया है। जो देश है वो आयरलैंड, इसके अलावा नॉर्वे, ये सब देश है जहाँ से ये बढ़ाया गया है। BHEL, इस कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है। NPCL से ऑर्डर मिला है। रिएक्टर हेडर असेंबली के लिए इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। इसके अलावा कैडिला, लीवर से जुड़ी एक दवा है जिसको इस कंपनी को DCGI से मंजूरी मिली है। NCC प्रमोटर्स को 1.8 करोड़ वारंट जारी करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। राइट्स, यहाँ 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है। वेदांता, इस कंपनी की तरफ से एक सफाई ये आई है कि इस कंपनी ने कहा है कि इस कंपनी के जो फाउंडर्स हैं उन्होंने कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं किया है और नोट्स जारी किए हैं, उसके चलते ये शेयर्स नहीं बेच सकते, ऐसी कुछ शर्त रखी गई है। और सबसे आखिरी में ब्लॉक डील, यहाँ पे PNB में 63 लाख शेयर्स की हुई, कैनरा बैंक में 47 लाख और सेल में करीब 16,20,000 शेयर्स की बड़ी डील सुबह से हो चुकी है। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम खबरों वाले शेयर जहां पर रहा है भरपूर एक्शन। एक और स्टॉक में होने वाला है जहां पर आपके लिए आ रहा है कॉल कुणाल किरण जी की तरफ से और साथ ही वागले साहब की तरफ से, जो बैक टू बैक 2 बिगुल, पहले किरण का कमाल और उसके बाद वागले साहब का वंडर। किरण जी, करिए शुरुआत। वेरी गुड आफ्टरनून दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। बाय करके चलना चाहिए बजाज फाइनेंस। ऑल टाइम हाई के लेवल्स तोड़ दिए हैं बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज, और जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है, मेरा मानना है कि एक 5300 के नीचे के आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। और टारगेट्स के लिए कल के एक्सपायरी के हिसाब से अगर देखते हैं तो 5450, 5475 ये बड़े टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की सलाह होगी। ओके, यही स्टॉक वागले साहब का भी है, तो वागले साहब आपके भी टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएं सर, क्या रखना है बजाज फाइनेंस के लिए? अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। मेरा 5450 का टारगेट है, मुझे 100 रुपए ऊपर यहाँ से दिख रहा है, उसके लिए मैं 5310 का स्टॉप लॉस लूंगा, 40 रुपए का स्टॉप लॉस, और अगर एक 10-15 रुपए नीचे आता है ऐड करें 5450, 5460, 110 रुपए का मेरा अपसाइड टारगेट है। मुझे लगता है आज या कल में आना चाहिए। ओके, तो बजाज फाइनेंस में बुलिश है हमारे दोनों ही एक्सपर्ट। खरीदारी करने की राय 5450, 475 के टारगेट के लिए आ रहा है। एक और दमदार कॉल आपके लिए जय की तरफ से, जय का जैकपॉट। बताएं जय। गुड आफ्टरनून अनिल जी, इनफैक्ट मेरा भी यही रिकमेंडेशन है बजाज फाइनेंस पे, बट ये कॉल ऑप्शन थ्रू भी कर सकते हैं। इसका जनवरी सीरीज का 5400 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना चाहिए। करीब अभी 228 पर अनिल जी ट्रेड हो रहा है, ये 228 पर, तो इसको 184 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना चाहिए अनिल जी। यहाँ पे जो पहला टारगेट ऊपर में बनेगा लगभग बनेगा 302 का,
सेकंड टारगेट बनेगा लगभग 340 का, 302 एंड 340, ये दो टारगेट्स के लिए बजाज फाइनेंस का 3400 की स्ट्राइक का 5400 की स्ट्राइक का जनवरी का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। मुझे भी लग रहा है कि इसमें बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट फिर से ये स्टॉक में देखने मिल रहा है। इनफैक्ट लाइफ हाई पे तो चल ही रहा है, वीकली हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना था लास्ट वीक में और इंडिकेटर्स में फिर से एक रिवर्सल एनर्जी देखने मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है 5500 तक ये स्टॉक जा सकता है, 5500 तक। सो 340 का सेकंड टारगेट रहेगा यहाँ पे। बिल्कुल, तो नजर रखिए बजाज फाइनेंस पर, वो रिकवरी को लीड करते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियल्स में एक्शन आ रहा है, जैसे कि हम देख भी रहे हैं। बैंक निफ्टी अब ऑलमोस्ट पॉजिटिव टेरिटरी में आने की तैयारी में, ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया था, फिर से फिसला है, बट 31,300 के ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। ये एक अच्छी बात है, तो नजर रखिए जहां तक बैंक्स और फाइनेंशियल्स का सवाल है। रिकवरी आ रही है बैंक्स में, वहां पर आप अच्छा एक्शन देख रहे हैं। थोड़े एनबीएफसीज ये भी आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखा रहे हैं। एफएमसीजी स्टॉक्स यहां पर भी थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। गोदरेज कंज्यूमर, डाबर दोनों ही थोड़े अच्छे एक्शन में इस समय दिख रहे हैं, तो नजर रखिए इन काउंटर्स पर। एक बार जरा डाबर पर भी कॉल ले लेते हैं। काफी समय बाद एक्शन में आया है। बंसल जी, क्या चल रहा है डाबर की चार्ट पर? देखिए दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल रुझान है, अनचार्टेड टेरिटरी में ब्रेकआउट दे रहा है, नई टेरिटरी में जा रहा है। तो जिनके पास है दीपांशु लेके बने रहे, और एक बार एक डिसाइसिव क्लोजिंग 536 के ऊपर की आएगी तो एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। तो जिनके पास है होल्ड करें। 536 के ऊपर सस्टेन करता है तो नई खरीदारी की भी राय होगी यहाँ पर। ओके, तो 536 के अगर ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो नई खरीदारी करनी है डाबर में। आइए वापस चलते हैं वागले साहब के पास, एक और वागले के वंडर के लिए। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा कॉल डाबर पे ही था, इसके लिए मैंने हाथ ऊपर किया। मुझे लगता है 535 के ऊपर इसका पैटर्न बहुत पॉजिटिव हो चुका है। ओपन इंटरेस्ट में भी टॉप 5-6 में है, वॉल्यूम्स है, तो मुझे 543, 544 आज के दिन में ही आते हुए लगता है। अभी 536, 3650, 37 से लेकर 535 तक बाय करें। 531 का स्टॉप लॉस, 544 का टारगेट। ओके, तो 531 का स्टॉप लॉस, 544 का टारगेट, ये है आपके लिए डाबर, जहां पर आप एक जबरदस्त उछाल आते हुए देख रहे हैं। एक बड़ा स्पाइक आ रहा है इंडिया सीमेंट में, जरा इस स्टॉक को भी देखिए। सुबह से ही काफी एक्टिव है और अब देखिए एक बहुत ही बड़ा स्पाइक आया है। कुणाल जी, इंडिया सीमेंट्स का चार्ट देखिए सर, 165 के पार गया है, 15% की तेजी है। क्या चल रहा है चार्ट में? देखिए बहुत ही बढ़िया चार्ट है दीपांशु। आज सवेरे से मैं इंडिया सीमेंट देख रहा हूं और इसमें एक सवेरे भी बड़ी अच्छी तेजी बनी थी और अब एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक ट्रेड करने लगा है। प्राइस से भी ज्यादा जो देखने लायक चीज है वो इसका वॉल्यूम है। जिस तरह का कमाल का वॉल्यूम आज के ट्रेड में बना है, एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। बुलिश फ्लैग पैटर्न का जोरदार ब्रेकआउट है, तो इस स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। बिल्कुल होल्ड करके चलें। डिप में खरीदारी की राय होगी। 158 रुपए पर अब एक रिवाइज स्टॉप लॉस रखना होगा, जो कि मौजूदा भाव से काफी दूर है, इसलिए इन स्तरों पर नई खरीदारी की राय नहीं है। डिप्स में खरीदारी की राय है 158 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो 158 के स्टॉप लॉस के साथ डिप्स पर खरीदारी की राय रहेगी। इंडिया सीमेंट है आपके लिए स्टॉक, जहां पर आपको रखनी है नजर। वैसे तो आज सुबह से पूरा का पूरा सीमेंट स्टॉक, सीमेंट बास्केट एक्शन में आते हुए दिख रहा है, स्पेशली जो मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स हैं, पर इंडिया सीमेंट्स इन पर्टिकुलर बेहतरीन प्रदर्शन ये स्टॉक आपको दिखा रहा है इस समय। कैनरा बैंक, किरण जी जरा कैनरा बैंक पर भी नजर डालिए। लंबे समय बाद आज बैन से बाहर आया है, तो क्या कोई मौका है 130 के लेवल्स पर? और इसने एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है। लेवल था ऑलमोस्ट 128 का, और जिस तरीके से ये स्टॉक निकला है, मेरा मानना है कि इधर से अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए, पर मेरा मानना है कि टारगेट्स 137, 138 के देखने को मिल जाने चाहिए। आपका अभी के लिए स्टॉप लॉस 126, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी काफी अच्छा बैठ रहा है। और दीप, मेरे लिए प्लीज और एक बिगुल बजवाइए, और एक ब्रेकआउट सामने देखने को मिल रहा है। बिल्कुल किरण जी, तो बिगुल किरण के कमाल का। बताएं सर।
दीप, अभी अभी अपने सीमेंट क्षेत्र के स्टॉक्स की बात की और अभी जो ब्रेकआउट मिला है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट पे। अल्ट्राटेक सीमेंट में बहुत ही शानदार ब्रेकआउट मिला है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और जिस तरीके से ऑल टाइम हाइज लगभग क्लियर करते नजर आ रहा है, मेरा मानना है कि इधर से अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 51.95 का, 50 रुपए नीचे है, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 53.50, 53.75 के टारगेट्स कल तक देखने को मिलेंगे। इस पूरे सीमेंट पैक में बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स देखें तो एवरेज 5 दिनों के वॉल्यूम्स से हम काफी ऊपर बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो डिमांड ओवर पावरिंग सप्लाई का क्लियर कट सिग्नल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए खरीदारी की राय अल्ट्राटेक सीमेंट पर, जहां पर आप जबरदस्त तेजी बनते हुए देख रहे हैं। रैमको सीमेंट भी आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। जैसे कि मैं कह रहा था, पूरा का पूरा सीमेंट पैक ही आज मुंह पर है। ग्रासिम पर भी हमने सुबह से ही बढ़िया तेजी आती हुई देखी है। रैमको सीमेंट पर क्या करना चाहिए वागले साहब, जरा इसका चार्ट देखकर भी बताएं। 800 के ऊपर है, 3% की तेजी। दीपांशु, नॉर्मली ये दोनों स्टॉक साथ में चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा रैमको इनलिक्विड है, लेकिन इसमें भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। लगभग 775, 776 का एक बॉटम बन चुका है पिछले 3, 4, 5 दिनों का, और ये बाउंस बैक एक्सटेंड हो सकता है 820, 825 तक। थोड़ा सा मैं करेक्शन पे लेना चाहूंगा, 795, 798 मेरे लिए सही लेवल होगा। 789 के स्टॉप लॉस से मैं 825 की बात करूंगा। ओके, तो 825 के टारगेट्स वागले साहब को भी यहां से देख रहे हैं, तो यहां से 2-3% की तेजी और आपको आती हुई दिखेगी। जहां तक रैमको का सवाल है, एसीसी अंबुजा, ये भी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही है। तो सीमेंट एक बढ़िया स्पेस है जहां पर एक्शन आज सुबह से ही बन रहा है और नजर रखनी है आपको, स्पेशली जिस तरह से इंडिया सीमेंट्स पर एक उछाल आते हुए दिखा है। कई सारे और स्टॉक्स में हम तेजी देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भारत डायनामिक्स, कुणाल जी जरा इस पर भी एक्शन आते हुए दिखा था। जो आकाश मिसाइल सिस्टम है उसके एक्सपोर्ट के लिए आज अप्रूवल को लेकर कुछ बढ़िया खबरें आती हुई दिख रही हैं, जहां पर कैबिनेट मीटिंग हुई थी तो वहां से भी एक्सपेक्टेशन बनी है। और भारत डायनामिक्स वैसे भी काफी एक्शन में रहता है जब भी डिफेंस से लेकर खबरें आती हैं। चार्ट क्या बता रही हैं कुणाल जी? देखिए, चार्ट में कंसोलिडेशन है आज, जरूर काफी अच्छा एक मूव आता हुआ दिख रहा है दीपांशु, लेकिन काफी सारी हर्डल्स चार्ट पर नजर आ रही हैं। जैसे देखिए, ओवरहेड सप्लाई एक नजर आती है 343 रुपए के आसपास, तो मुझे लगता है थोड़ा वेट चाहिए। 343, 344 पार हो जाए तब इसमें एक डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा और फिर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा, तो तब इस पर खरीदारी की बात करेंगे। फिलहाल वेट एंड वॉच करते हैं। और साथ ही दीपांशु, हमारे पास एक एल्को की तड़कती भड़कती कॉल है, तो प्लीज आप विगुल बजवा दें। बिल्कुल, तो वेट नहीं करेंगे आपके कॉल के लिए, बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, हमारा एल्गो ट्रेड है एमएमटीसी पर। इस पर हमने निचले स्तरों पर भी खरीदारी की राय दी थी, तब एक मोमेंटम आया था और अभी ये स्टॉक दोबारा से एक बड़ा अपमूव दिखाने को तैयार है। नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट वीकली चार्ट पर देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, डेली चार्ट्स पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न है दीपांशु, और वीकली चार्ट्स पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब बड़ा ब्रेकआउट एमएमटीसी में आता हुआ दिख रहा है। 26 रुपए की एक हर्डल थी जिसको आज ट्रेड में स्टॉक ने पार किया है और अब ये 27 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। इन स्तरों पर बाय करके चलें, एमएमटीसी में बड़ी तेजी की गुंजाइश है। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो अब 26 रुपए पर, जो कि ब्रेकआउट का लेवल है, वहां पर रखें। पहला टारगेट 28 रुपए 50 पैसे का और दूसरा 29 रुपीज का दूसरा टारगेट होगा। तो 28.50, 29 के लक्ष्य के लिए एमएमटीसी में खरीदारी कराएं। बिल्कुल, तो एमएमटीसी है ये एक स्टॉक जहां पर आपको करनी है खरीदारी। और पहले भी राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से यहां पर कॉल आ चुकी है और कल क्लोजिंग शो में सुमित जी ने भी यहां पर आपको खरीदारी की राय दी थी और उनके भी टारगेट्स आते हुए देख रहे हैं। 27 का उनका पहला टारगेट था, तो वो हिट हो गया है। अब राकेश जी, कुणाल जी हमें बता रहे हैं कि यहां से भी और अपसाइड के लिए स्टॉक तैयार है, तो एमएमटीसी पर रखिए नजर। जबरदस्त एक्शन आ रहा है। 29 के फाइनल टारगेट के लिए आपको यहां पर ट्रेड करना है। पर आइए, एक स्टॉक जो सुबह से ही चर्चा में है और अच्छी खबरें भी आई हैं, वो है यूपीएल।
क्या है यहाँ पर तेजी के तर्क और इतनी गिरावट के बाद क्या और नीचे जा सकता है? बुल वर्सेस बेयर यूपीएल पर हमारे साथ तैयार हैं वरुण और आशीष। वरुण, आशीष, बुल व्यू से शुरुआत करते हैं क्योंकि आज तेजी का माहौल है, तो बताएं यूपीएल किस तरह का सेटअप लग रहा है इसमें? देखिए, सेटअप तो बुलिश है। इसके लिए आप देख रहे हैं स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिली। तेजी का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि इस कंपनी ने अपने जो 41 करोड़ के यूएस डॉलर के नोट्स थे, सीनियर नोट्स, उनका प्री पेमेंट किया है। देखिए, हम लगातार कहते हैं कि कंपनियां डिफॉल्ट करती है, कुछ कंपनी पेमेंट नहीं करती है, लेकिन ऐसी काफी कम कंपनीज आपको मिलेगी जो प्री पेमेंट करती है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में सबसे बड़ा बुलिश टाइम तो यही है। देखिए, यूपीएल में फाइनेंशियल्स पर तो कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन इस स्टॉक में सबसे बड़ी चिंता ये, देखिए कंपनी अच्छा कामकाज कर रही है, एक्विजिशंस भी लगातार करती रहती है, लेकिन जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सवाल बार बार उठते हैं ना, वो स्टॉक के जितने भी फंडामेंटल्स है, फाइनेंशियल्स है, इसको वेट डाउन कर देते हैं और इसका इंपैक्ट देखना पड़ता है। अब देखिए, वाईटीडी स्टॉक में अभी तक गिरावट ही देखने को मिल रही है। देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता तो ये कंपनी प्रीपेमेंट तो नहीं करती। लेकिन मेरा अगला तर्क ये नहीं है। अगला तर्क ये है कि इसने जो एरेस्टा का अधिग्रहण किया था, वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है और उसका लगातार फायदा इस कंपनी को मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, मार्केट शेयर भी इस कंपनी का जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो फंडामेंटल स्टोरी जो है यहाँ से और आगे बढ़ने वाली है। वरुण, सिर्फ एक आरोप नहीं है। देखिए, मेरा तो तर्क है वो यही कह रहा है कि पहले तो हमने सुना था कि फंड साइफिंग ऑफ के इनके ऊपर आरोप लग रहे थे। इससे पहले हमने देखा था कि मॉरिशस सब्सिडरी के जो ऑडिटर्स हैं, इन्होंने रहस्यमय तरीके से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद स्टॉक की जमकर पिटाई हुई। तो ये जो चीजें हैं रिकरिंग हो रही हैं, लगातार हो रही हैं स्टॉक में। देखिए, आरोप लगाना ईजी है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं प्रूव करना मुश्किल है और कहीं ना कहीं यूएस में भी यही हुआ है। 2016 में देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मामले में इस कंपनी को आरोपी पाया गया था, लेकिन उसमें इसको राहत मिली। अमेरिकन कोर्ट ने भी जो जुर्माना लगाया है 3.1 करोड़ डॉलर से कम करके 1.3 करोड़ डॉलर लगाया है। तो कहीं ना कहीं उसको प्रूव करना काफी मुश्किल होता है और राहत मिल गई एक बहुत बड़े मैटर में इसको। और क्या चाहिए आपको? लेकिन जो घरेलू मैटर्स है यहाँ पर देखिए, अभी तक कंपनी की तरफ से पूरी क्लीन चिट मिली नहीं है। कहीं ना कहीं ओवरहैंग जो है वो लगातार बना रहता है। लेकिन देखिए, इसके बावजूद जो डीआईएस है लगातार इसमें खरीदारी करके चल रहे हैं। सितंबर 2019 में 10.6% के आसपास का हिस्सा था, अब 15.92% हो गया है। डीआईएस जो लगातार बेच रहे हैं वो भी इसमें करीब 6% हिस्सा खरीद चुके हैं। लेकिन देखिए, विदेशी निवेशक जो फिलहाल बाजार को चला रहे हैं उनकी हिस्सेदारी लगातार गिरती जा रही है। सितंबर 2019 में करीब 44% थी, अब घटकर केवल 37% आ गई। लेकिन इनमें से एक बहुत बड़ा एफआई है CLSA, जिसको हम दिग्गज मानते हैं मार्केट का, वो यहाँ पे 660 के टारगेट दे रहा है। और क्या चाहिए? देखिए, मेरे पास भी ऐसा ही एक दिग्गज एफआई है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में देख रहा हूँ, देखिए केवल 426 रुपए का लक्ष्य दिया। यानी ये एफआई भी कंफ्यूज है लगता है। चलिए दीप, तो ये हमारे बुल्स और बेस के तर्क है। बिल्कुल, और यूपीएल में आप देख रहे हैं कि काफी समय बाद थोड़ी तो अच्छी खबर आई है, वरना स्टॉक में पिछले कुछ समय से थोड़ी नेगेटिव खबरें आ रही थी। मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ी थी और उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया उन खबरों को लेकर। पर देखते हैं कि फाइनली इससे मार्केट का भरोसा बढ़ेगा या नहीं। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे यूपीएल पर व्यू लेंगे, पर उससे पहले जय के पास चलते हैं उनके एक जैकपॉट कॉल के लिए। बताएं जय। जी दीपांशु, ऑटो स्टॉक्स, जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। मंथली सेल्स फिगर तो आएंगे ही, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, जैसे आईशर मोटर में एक अच्छा मूव आया, M&M में मैंने सुबह कॉल ऑप्शन दिया था, अब मैं मारुति पे कॉल ऑप्शन दे रहा हूँ। मुझे मारुति भी अच्छा लग रहा है। सो उसमें क्लियरली एक रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है वर्दी चार्ट पर। इसका आप 7600 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, जो करीब अभी 314-315 के रेंज में मिल रहा है। इसको खरीद कर चलना है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर दूंगा दीपांशु, यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे में प्लेस करना है लगभग 225 पर। सो हम अगर देखें तो 315 के आसपास आप खरीदे, 225 का एक स्टॉप लॉस है, तो 90 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस आपका बन रहा है। 100 का लॉट है तो 9000 का लगभग रिस्क होगा। बट ऊपर में जो पहला टारगेट बन रहा है, सिंस जैन सीरीज का है ये दीपांशु, तो टारगेट थोड़े मैं लंबे दूंगा। पहला टारगेट बन रहा है 405 का एंड सेकंड टारगेट लगभग बन रहा है 457 का। 405 एंड 457 ये दो टारगेट्स के लिए मारुति का 7600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं।
और मारुति पर नजर रखिए, सुबह से ही थोड़ा एक्टिव आते हुए दिख रहा है ये स्टॉक। थोड़ा डिप आया था, उसके बाद फिर से खरीदारी आई है और डेज हाई पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। जय की तरफ से ये आपके लिए एक बड़ा जैकपॉट कॉल है। पर आइए, चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और चोपड़ा साहब, लंबे समय बाद यूपीएल के लिए फाइनली थोड़ी अच्छी खबर आई है, जो इन्होंने कुछ डेट का प्री पेमेंट करा है। बताएं सर, यूपीएल बुल या बेयर, आप कौन से कैंप में होंगे? मेरे को लगता है कि मैं बुलिश बेयर हूं। हालांकि यूपीएल अगर आप सेक्टर को देखें तो मैं सेक्टर में बहुत कंफर्टेबल हूं, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स और इस रिलेटेड सेक्टर में। दूसरा, जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो बहुत अट्रैक्टिव है। मगर एक चीज जो मुझे थोड़ा अनसेटल करती है कि इसके अंदर कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लो तीसरी चौथी बार आया है लगभग एक साल में, और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज भी हाईलाइट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कंपनी को अपना जो इंटरनल, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, सेटिंग द हाउस इन ऑर्डर, तो वो बहुत ज़रूरी है। और संभवतः ये मुझे लगता है कि काफ़ी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं मार्केट में, तो वहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। यूपीएल हालांकि अच्छी है, मैंने बोला कि मैं बुलिश बेयर हूँ, मुझे वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, मगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड अगर इश्यूज हैं कंपनी में और वो बार बार उजागर हो रहे हैं, और ये तीसरी बार था लगभग 1-1.5 साल में जो उजागर हुआ, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान ज़रूर लगता है। मगर हाँ, मैं कहूँगा कि कॉशियसली इसमें ट्रेड करा जा सकता है, बहुत बड़ी पोजीशंस ना बनाएं। तो स्टॉक वाइज तो मैं बुलिश हूँ इस पर। यूपीएल पर आए और इस बीच कुछ स्टील कंपनियों को लेकर एक खबर आती हुई दिख रही है, और इसमें यह है कि स्टील कंपनियों के लिए कुछ और ऑर्डर्स मिलने की संभावना बनेगी। ये खबर आपके लिए फ्लैश होती हुई दिख रही। कोल और स्टील कंपनियों के लिए ये खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज की कैबिनेट की बैठक में वेस्टर्न डॉकयार्ड और बनाने की मंजूरी पारादीप पोर्ट पर मिली है, और इसके चलते हुए जो कोल कंपनियां हैं और जो स्टील कंपनियां हैं उनके लिए ये फायदे की बात होगी। उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट 30% तक कम होगी। तो इन जनरल इस पूरे सेक्टर के लिए ये काम की बात होगी, ये ध्यान में रखिए। यहाँ पर आपको फोकस करना है। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त हो चुका है 2:30 बजने वाले, और एक काम करते हैं, जल्दी से सेठी साहब से करते हैं कांटेक्ट, और सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स ले लेते हैं। उसके बाद मेरी तरफ से भी डेटा तैयार है। और दीप, आज डेटा बड़े इंटरेस्टिंग बनते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब आज बुधवार ना हो, गुरुवार जैसा माहौल नजर आ रहा है। काफी कुछ एक्शन जो दिख रहा है, वो डेटा इतने भारी भरकम नजर आ रहे हैं जो आमतौर पर वीकली एक्सपायरी पर भी नहीं होते हैं। तो डेटा एनालिसिस का भी बड़ा मजा आएगा। लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से एक बार सेठी साहब के लिए बिगुल और करते हैं उनका स्वागत। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताएं सर, आज क्या इरादा है? 1-2 कैश फ्यूचर्स, क्या है कॉम्बिनेशन? गुड आफ्टरनून अनिल जी। इन्हीं 2 स्टॉक है, खरीदारी की सलाह है, और एक कैश मार्केट का स्टॉक और एक F&O का स्टॉक है फ्यूचर्स का। तो शुरुआत करिए कैश मार्केट के स्टॉक के साथ, बताएं सर। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो आज का कैश मार्केट का स्टॉक है उसके पहले एक सवाल है या एक जानकारी लेनी है। आज पूरी दुनिया भर में 2 ही चीज का इंतजार है। जो पहला इंतजार है वो तो है निफ्टी में करेक्शन का, निफ्टी में गिरावट का, जो कि होता नहीं है, जो इंट्राडे होता भी है तो वापस से रिकवर हो जाता है, जो आज भी हमने देखा। और दूसरा इंतजार हो रहा है कोरोना की वैक्सीन का। तो ये जो कोरोना की वैक्सीन है, यहाँ पे मेरा ये मानना है कि बहुत ही जल्दी दुनिया के पास ये कोरोना की वैक्सीन रहेगी। तो कोरोना की वैक्सीन आने के बाद कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले कमर्शियल जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन सब कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और वहीं का एक स्टॉक मैंने आज पिक किया, कंपनी का नाम है पेनेसिया बायोटेक। ये कंपनी वैक्सीन बनाने का एक कमर्शियल जो तौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका काम करती है। एक बहुत ही अच्छी इनकी फैसिलिटी है। इनको रेगुलर इंटरवल्स पे यूनाइटेड नेशन से भी, यूनिसेफ से भी चिल्ड्रन की वैक्सीन के ऑर्डर मिलते रहते हैं। फिर ऐसे भी बाजार में अटकने हैं, शायद ये आपने भी एक बार कवर किया हुआ है ये खबरें, कि ये जो कंपनी है इसका कोई बड़ी कंपनी जैसे डॉक्टर रेड्डी वगैरह के साथ भी कुछ टाई अप होने की संभावना है, जिससे जब वैक्सीन आती है तो ये कमर्शियली उसको मैन्युफैक्चर कर सके। और बाकी एक आयरलैंड की कंपनी है रेफाना, इनके साथ भी एक टाई अप किया हुआ है इन्होंने वैक्सीन के लिए। तो ऑल इन ऑल ये स्टॉक जो कि अभी 238-39 के लेवल पे ट्रेड करता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 260 तक के लेवल आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 235 रुपए का।
235 का स्टॉप लॉस और 260 रुपए तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी पैन एशिया बायोटेक। और आज आप देख ही रहे हैं खबरें, जहां पर आज बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है हिंदुस्तान में भी और यूके में भी। इस वैक्सीन को अप्रूवल मिलने की संभावनाएं बहुत जल्दी बहुत सामने नजर आती हुई दिख रही है। तो ये है आपके लिए एक्शन पूरा। पैन एशिया बायोटेक 260 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, यहां पर भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे और सेठी साहब की लेते हैं दूसरी पिक। सेठी साहब बताएं सर, दूसरी पिक कौन सी है? दूसरी जो पिक है अनिल जी, वो F&O स्पेस से आज सीमेंट सेक्टर फोकस में है। सभी सीमेंट स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। हमने इंडिया सीमेंट देखा जो कि 12-13% ऊपर है। वैसे ही साउथ बेस जो एक सबसे बड़ी कंपनी है वहां की, रामको सीमेंट पे मेरी खरीदारी करने की सलाह है। ये 815 के लेवल पे अभी स्टॉक जनवरी का फ्यूचर ट्रेड करता है। जनवरी का फ्यूचर लेना बिकॉज कल दिसंबर की एक्सपायरी है और इस स्टॉक में बहुत ही जल्दी मेरे टारगेट है 835 के, स्टॉप लॉस रहेगा 805 रुपए का। 835 के टारगेट के लिए रैमको सीमेंट्स के फ्यूचर्स पर आपको करनी है खरीदारी। वहां पर आप जबरदस्त एक्शन देख रहे हैं और वायदा कारोबार का टॉप गेनर भी बनते दिख रहा है। तो रैमको सीमेंट्स में एक बढ़िया ब्रेकआउट आया है। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यू देने के लिए। इंडिया सीमेंट की सेठी साहब ने बात करी, 20% का अपर सर्किट लग चुका है, 3 साल की ऊंचाई पर स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। पर चलते हैं अनिल जी के पास और जानते हैं 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, ग्लोबल बाजारों से आज फिर कह सकते हैं कि सहारा है सर, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स देखिए लगभग 100 पॉइंट्स की तेजी दिखा रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स में थोड़ा मोमेंटम बढ़ा हुआ दिख रहा है। यूरोप के बाजार वैसे थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई थी, पर यहां पर भी मोमेंटम ठीक ठाक ही दिख रहा है सर। यूके में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, तो अब यूके में फाइजर और एस्ट्राजेनेका दोनों की वैक्सीन को अप्रूवल है और साथ ही हम देख भी रहे हैं कि वहां से भी मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। हांगकांग के बाजार आज 2% ऊपर थे सर, 600 पॉइंट्स की लगभग तेजी वहां पर आती हुई दिखी और चाइना भी 1% ही ऊपर था। तो ग्लोबल बाजारों से तो सहारा है सर, बताएं क्या करना चाहिए? दीप खरीदारी के साथ रहना चाहिए और देखिए डेटा बहुत ही मजबूत आते दिख रहे हैं। जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि डेटा ऐसे दिख रहे हैं जैसे एक्सपायरी के दिन के डेटा हो, भारी भरकम डेटा है। कैसे? सबसे पहले आइए निफ्टी 13,900 के नीचे क्लोज नहीं होगा निफ्टी, ये इत्मीनान आप रख सकते हैं। यानी कि एक तरह से आप ये मानकर चलें कि फिर से एक और लाइफ टाइम हाई के आसपास या इसके ऊपर क्लोजिंग की संभावना है और बड़ी संभावना ये है कि इसके ऊपर ही क्लोज हो जाए, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग मिली हमें 13,932 की, इसके आसपास या इसके थोड़ा ऊपर होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि 13,900 के कॉल ऑप्शन में लगभग 46 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें से 21 लाख शेयर, माफ कीजिएगा पुट में, जिसमें से 21 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। 13,900 की कॉल पर 45 लाख शेयर, तो इसका मतलब क्या है? 13,900 के पुट और कॉल दोनों पर बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है, ये कश्मकश का लेवल है। तो जैसे ही आप 13,900 के नजदीक आएंगे आपको खरीदारी आती दिखेगी, शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी। पहली चीज, 13,950 हल्की रुकावट का लेवल था, अब निफ्टी ने उसे भी पार किया है। अब सिंपल 13,950 को पार करने के बाद 14,000 आखिरी बाधा है। और डीप में कुछ डेटा आपको बताना चाहता हूं और अब मैं आपको यह भी नहीं कहूंगा कि गैस करिए कि कितने कॉल राइटर शॉर्ट है, क्योंकि अब है ना धीरे धीरे आपकी आदत होगी बड़ा बड़ा नंबर बोलने की। आज तो मैंने पहले से माहौल बना दिया, तो मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको 13,900 तक 1,15,00,000 शेयर कॉल राइटर्स हैं खड़े हैं ऑलरेडी। 13,950 पर आता ही आपके कॉल राइटर्स लगभग 1,45,00,000 शेयर हैं। हाँ, 14,000 एक बड़ा लेवल जरूर है, जहां 73 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल में। आमतौर पर इतने बड़े ओपन इंटरेस्ट आप वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन देखते हैं, लेकिन अभी एक्सपायरी में एक दिन बाकी है, उससे पहले ही ओपन इंटरेस्ट इतने बड़े बनते हुए दिख रहे हैं। कल तो आप देखेंगे 1-1 करोड़ में यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में खड़े हुए आपको मिलेंगे हर एक स्ट्राइक प्राइस पर। तो 14,000 अगर आपने पार किया तो सीधे तौर पर 2,18,00,000 2,20,00,000 शेयर कॉल राइटर्स ऐसे होंगे जो शॉर्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपको तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो फिलहाल 13,950 के आसपास जब हैं तो लगभग 1,45,00,000 शेयर कॉल राइटर्स रिस्क पर हैं। उसमें से कम आप ये तो मान सकते ही हैं कि 1,15,00,000 शेयर जो 13,900 के ऊपर निफ्टी निकलने के बाद फिर से रिस्क पर आए। आज जो सुबह एक डिप मिली उसमें काफी लोग अपनी तेजी की पोजीशन को कम भी कर चुके थे और साथ ही कई लोगों ने शॉर्ट भी किए और वही अभी थोड़े से मुसीबत में दिख रहे हैं। तो पॉइंट सिंपल है, 13,850 13,900 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानकर आप खरीदारी में बने रहें।
13,975 14,000 के इन दिन के टारगेट के लिए, और हो सकता है एक्सपायरी में कल आज जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स 101 पॉइंट ऊपर आपको दिख रहा है, अगर डाउ फ्यूचर्स इसी तरह की मजबूती को बरकरार रखे तो पूरी संभावना है कि कल आप 14,000 के पार निकल जाएंगे और एक्सपायरी आप 14,000 के पार भी देख सकते हैं। लेकिन वो गैप से चाहिएगा, स्क्रीन पर होने में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट स्क्रीन पर बहुत बड़ा बना हुआ है, तो गैप चाहिए आपको 14,000 को पार करने के लिए। और जैसे ही आपको गैप मिला और गैप अगर 25 पॉइंट का मिल जाए कि मसलन आप 14,025 14,050 की रेंज में खुल जाए, तो फिर उसके बाद ये है कि खुद 14,000 के कॉल राइटर्स है वो सपोर्ट दे देंगे और वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे। तो ये कल का ट्रेड हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपकी तेजी के ट्रेड को होल्ड करें। 13,900 के आसपास निफ्टी आए तो वहां पर और ऐड कीजिए, ये आपके लिए निफ्टी पर रहा है पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी 31,300 के आसपास है। 31,000 आपके लिए मजबूत सपोर्ट है। कल और आज दोनों दिन 31,000 पर लो बनाया और 15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में वहां पर है, तो वो आसानी से टूटने वाला है नहीं। वो सपोर्ट मानकर, यानी कि आपकी मैक्सिमम रिस्क 300 पॉइंट की है और इस 300 पॉइंट के रिस्क पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर 31,500 हल्की रुकावट का लेवल है दीप, और जैसे ये पार करके टिके उसके बाद बाजार पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। आज भी आपने देखा 31,510 पर रुका है। 31,500 रुकावट का लेवल इसलिए क्योंकि वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है 17 लाख शेयरों का, लेकिन ऑलरेडी 31,300 तक भी काफी कॉल राइटर्स शॉर्ट हो चुके हैं, जिसमें करीबन 15 लाख शेयर कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट हैं। बैंक निफ्टी में मैं आपको कल भी कह रहा था कि यहां पर ज्यादा शॉर्ट्स नहीं बने, लेकिन बैंक निफ्टी में आज शॉर्ट्स बने 31,300 31,400 इवन 31,200 31,500 हर एक लेवल पर शॉर्ट बनी है। और ये शॉर्ट अगर निफ्टी ने मजबूती बरकरार रखी तो अब कल बैंक निफ्टी में आपको फिर से फायरवर्क्स देखने को मिल सकते हैं, और तब बैंक निफ्टी कल आपका 31,750 31,800 की तरफ जा सकता है। इसके लिए कंडीशन एक ही है, निफ्टी 14,000 को पार करके टिके तो फिर बैंक निफ्टी में ज्यादा एक्शन होता हुआ दिख सकता है। फिलहाल दो अहम लेवल है, निफ्टी के लिए 14,000, बैंक निफ्टी के लिए 31,500 ऊपर की तरफ, और नीचे सपोर्ट के तौर पर निफ्टी पर 13,900 और बैंक निफ्टी पर 31,000। ये 100 पॉइंट की रेंज निफ्टी के लिए, 500 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए। इस रेंज के जिस सिरे पर पहले पहुंचे एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले लीजिए, ऊपर पहले पहुंचे बेचकर थोड़ा इंतजार कर लीजिए, नीचे पहले पहुंचे खरीदिए, और अगर आपको दोनों तरफ ट्रेड करना नहीं आता है कोई चिंता की बात नहीं, छोड़ दीजिए, नीचे आए खरीदने का ध्यान रखिए। सिंपल ये स्ट्रेटेजी रखेंगे आपका पैसा बन जाएगा। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो रेंज में है, पर रेंज में आप भरपूर सपोर्ट देख रहे हैं निचले स्तरों से, जहां से रिकवरी भी आई है, और आप दोनों तरफ के ट्रेड्स का मौका होता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का एक्शन आपको इंडेक्स पर उस समय दिख रहा है। भरपूर एक्शन है इंडेक्स लेवल पर, और साथ ही स्टॉक्स लेवल पर तो जबरदस्त तेजी बन रही है। कुछ स्टॉक्स में बड़े बड़े ब्रेकआउट आ रहे हैं। सेल हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है, पर अभी जो हमने एक्सक्लूसिव खबर फ्लैश करी थी मेटल्स के लिए, कोल कंपनीज के लिए अच्छी खबर है, वहां पर भी आप रिएक्शन देख रहे हैं, 5% की तेजी। जी अनिल जी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए स्टील स्टॉक्स में बढ़िया मजबूती का माहौल। और आइए बढ़ते हैं आगे, और अब कुणाल जी राकेश जी तैयार हैं अपना कल का काम आज ही करने के लिए। पिक ऑफ द डे, कल की पिक आज ही कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। बताएं सर। अनिल जी देखिए, शिपयार्ड स्टॉक्स में बड़ी जबरदस्त तेजी है, फिर चाहे मझगांव डॉक हो, और हमने जो स्टॉक चुना है अनिल जी वो है कोचिन शिपयार्ड, जिसमें कि एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न अनिल जी डेली चार्ट पर बना और उसका ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है कोचिन शिपयार्ड। मौजूदा स्तरों पर बाय करें। ये हमारा पिक ऑफ द डे स्टॉक है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, मच अवेटेड ब्रेकआउट है। 370 का स्टॉप लॉस है, टारगेट है 417 से लेकर 422 का जो जोन है वो टारगेट जोन है, और कोचिन शिपयार्ड पिक ऑफ द डे है। ओके, कोचिन शिपयार्ड में खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। सुमित जी तैयार है एक्सपायरी के ऑप्शन के साथ, सुमित जी के लिए बिगुल। बताएं सुमित जी। अनिल जी, मार्केट में सुबह से थोड़ा सा सुस्त वाला माहौल देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल बायस मेरे को लग रहा है पॉजिटिव रख के चलने में फायदा होगा। तो यहाँ पे एक्सपायरी का ऑप्शन में बैंक निफ्टी पे स्ट्रेटेजी बनानी होगी। अभी बैंक निफ्टी 50 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये जल्दी ऊपर घूमेगा यहाँ से और एक पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा, और कल तक हमें एक अच्छा अपसाइड मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिलना चाहिए।
31,250 270 के आसपास स्पॉट लेवल पे अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे कल के एक्सपायरी वाला 31,200 का कॉल लेने का सलाह रहेगा बैंक निफ्टी का, जो कि 250 पे ट्रेड कर रहा है 250। बैंक निफ्टी 31,200 का कॉल 250 पे लेने का सलाह रहेगा। इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 150 रुपए का, और ऊपर में टारगेट बनेंगे 350 रुपए से लेके 400 रुपए तक के। यानी कि यहाँ से बैंक निफ्टी के अंदर 31,500 31,600 तक का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो 31,200 वाला कॉल अभी यहाँ पे खरीदारी करें, 150 का स्टॉप लॉस लगाए, 350 से 400 रुपए तक का मूव बैंक निफ्टी के 31,200 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है कल तक। निफ्टी का 31,200 का कॉल ऑप्शन खरीदें 250 रुपए के आसपास, 350 से 400 के टारगेट के लिए 150 का लगाना होगा स्टॉप लॉस। यहां पर तेजी की संभावना है, 31,500 की तरफ बढ़ने की कोशिश, और 31,500 की तरफ बढ़ेगा तो इस कॉल का दाम 400 रुपए आसानी से होता हुआ नजर आएगा। आइए नितिन जी भी तैयार है निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए, तो आइए नितिन जी के लिए बुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी, निफ्टी या बैंक निफ्टी? अनिल जी, निफ्टी की हम कॉल ऑप्शन लेंगे, 13,950 की कॉल ऑप्शन लेंगे, जो 58 रुपीज में मिल रही है अभी, और इसका स्टॉप लॉस होगा 35 रुपीज का, और इसके टारगेट होने चाहिए करीब 100-105 का, यानी कि निफ्टी 14,000 के ऊपर एक्सपायरी होने के चांसेस लग रहे हैं। तो इसलिए हम 13,950 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, करीब करीब एट द मनी है, 58-59 में मिल रही है। टारगेट 100-110 का होगा, स्टॉप लॉस 35 का होगा। 13,900 की कॉल ऑप्शन मैंने 12:30 के आसपास हाईलाइट की थी 65 रुपए में, जब मैं दीपांशु के साथ शो कर रहा था। उस समय काफी बाइंग हुई थी, अभी भी ये 90 के आसपास है। अगर किसी ने लिया है तो ये कैरी कर सकते हैं, इसका टारगेट 125 का बनता है। डेटा ओवरऑल पॉजिटिव है अनिल जी, मुझे लग रहा है एक्सपायरी 14,000 के आसपास या उसके ऊपर भी हो सकती है। ओके, तो यहां पर आपके लिए खरीदारी करने के लिए 13,950 का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए 58-59 रुपए में, 35 रुपए का स्टॉप लॉस है, टारगेट 100 से 105 रुपए का। और बैंक निफ्टी के डेटा कैसे दिख रहे हैं नितिन जी? जी, बैंक निफ्टी के डेटा भी काफी स्ट्रांग है, और ये जो बाइंग आई है सेकंड हाफ में, उसमें बैंक निफ्टी से ही बाइंग आई है, और कल भी काफी बाइंग हुई थी। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी 31,500 की तरफ जानी चाहिए। बट मैं ट्रेड अनिल जी एक ही में ले रहा हूँ, निफ्टी में ही। बट अगर आप डेटा वाइज देखेंगे तो बैंक निफ्टी का भी डेटा काफी पॉजिटिव हुआ है, और ये लास्ट 1 बजे के बाद पॉजिटिव हुआ है। और ऐसा कल भी देखा गया था अनिल जी कि फर्स्ट हाफ में डेटा नेगेटिव था, सेकंड हाफ में पॉजिटिव हुआ था। तो ये सिग्नल कर रहा है कि ये शॉर्ट को ट्रैप करने के लिए तैयार है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में लोगों को शॉर्ट बनवाते हैं, फिर अगले बार वो मूव ऊपर की आ जाती है। ये कल भी ऐसा हुआ, आज भी ऐसा ही हो रहा है। तो मुझे लग रहा है ये शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी हो रही है, कल शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ओके, कल शॉर्ट कवरिंग आने के लिए तैयार है, और हम भी यही बात कर रहे हैं, और नितिन जी के डेटा में भी यही नजर आ रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों तैयार है तेजी के लिए। अभी बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के ऑप्शन को रिकमेंड किया है सुमित जी ने भी, और हमारे डेटा भी यही कर रहे हैं, बड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए बाजार तैयार होते हुए दिख रहे हैं। ये है आपके लिए। इस बीच एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए आती हुई आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई एस्ट्राजेनेका को लेकर, और एस्ट्राजेनेका की बात आए तो कान खड़े हो जाते हैं हमारे कुणाल जी के, उनके पोर्टफोलियो का स्टॉक। और बहुत ही अच्छी खबर एस्ट्राजेनेका के लिए आती दिख रही कि आज या कल में यूके रेगुलेटर की तरफ से इनकी दवा को मंजूरी मिलने की संभावना है, वैक्सीन की इनको मंजूरी मिलने की संभावना है। एसीसी की बैठक होने की तैयारी में, और ये आपके लिए एक बड़ा एक्शन वाला काम हो सकता है। यूके में मंजूरी के बाद एसीसी की तुरंत बैठक बुलाई गई है। ये है बड़ी खबर इस वक्त इस दवा को लेकर। तो इस दवा को लेकर जो एस्ट्राजेनेका का एक्शन है उस पर विशेष टिप्पणी बंसल जी की आएगी, और उसके बाद चार्ट पर राय देंगे कुणाल जी भी। बंसल जी बताइए, एस्ट्राजेनेका को लेकर बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, और वैक्सीन की को मंजूरी लेने को भी अब यहाँ पर एक्शन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, बताएं सर। देखिए अनिल जी, ये तो मोस्ट ब्रेकिंग न्यूज है, और जिस तरीके से अभी सेठी जी बोल रहे थे, 2 ही चीजों का इंतजार है, एक वैक्सीन की बात कर रहे थे। तो अनिल जी, वैक्सीन से पहले काफी लोग, मेरे जैसे लोग, इस चीज पर नजर रखे हुए थे कि जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, इसको यूके से कब अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि अनिल जी यूके के जो नॉर्म्स हैं काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, और वहां से अप्रूवल मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी अनिल जी अचीवमेंट है। तो अनिल जी, इस अप्रूवल के बाद तो मुझे लगता है कि उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, और ये काफी, मेरे लिए तो अनिल जी काफी, मेरी नजर में काफी ब्रेकिंग न्यूज है ये। कुणाल जी बताएं चार्ट्स।
अनिल जी देखिए, चार्ट्स तो हमेशा ही अच्छे हैं। एस्ट्राजेनेका तो अनिल जी किसी भी लेवल पर ले लें, कई बार हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो बहुत ही जबरदस्त चार्ट है। मैं डिस्क्लेमर है अनिल जी, मेरा निजी निवेश है इसमें। और अनिल जी साथ ही एक चीज और है अनिल जी, ये जो संजीवनी आने वाली है अनिल जी, मुझे लगता है इसको जल्द से जल्द आना चाहिए। अब सारे कंट्रीज अप्रूव कर रहे हैं अनिल जी, हमारे यहाँ अभी तक अप्रूवल की हमने समाचार नहीं सुना, तो ये शुभ समाचार अनिल जी जल्द से जल्द आना चाहिए। भारत पिछड़ना नहीं चाहिए अनिल जी, जल्दी आनी चाहिए वैक्सीन। बिल्कुल ठीक बात है, जल्दी वैक्सीन आने की तैयारी है और हो भी रही है। ये है एस्ट्राजेनेका, आपके लिए मजबूत ट्रेड करता हुआ स्टॉक, और भारत में भी सीरम इंस्टीट्यूट के साथ एस्ट्राजेनेका मिलकर बना ही रहा है ये दवा, और ये सारी चीजें हैं आपके लिए इस वक्त। और इस बीच एक और स्टॉक है जो बड़ा एक्शन में आता दिख रहा है, इंडिया सीमेंट की हमने बात की, लेकिन दूसरा स्टॉक जो बड़े एक्शन में दिख रहा है वो है हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज। ये 19% का बड़ा एक्शन में दौड़ लगाता हुआ लगभग 1 करोड़ शेयरों का कारोबार होता हुआ दिख रहा है। ये टाटा कम्युनिकेशन से अलग हुई कंपनी, सरकारी कंपनी, और इस पर आपको याद होगा हमने कुछ समय पहले बड़ी एक्सक्लूसिव खबर भी की थी, 70-72 रुपए के आसपास की इस स्टॉक में जबरदस्त वैल्यू है लैंड बैंक की, और ये स्टॉक देखिए अब 20% के ऊपरी सर्किट तक पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसी वैक्सीन की खबरों के दम पर वोखाड़ में तेजी बनी है, यहां पर भी बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। मंगलम सीमेंट भी आज सुर्खियों में था, यहां पर प्रोमोटर्स की तरफ से खरीदारी हुई 1 लाख शेयरों की 28-29 तारीख को, और ये स्टॉक देखिए जबरदस्त एक्शन में दिख रहा है। सीमेंट शेयर जो बड़े एक्शन में दिख रहे हैं, चोपड़ा साहब दिग्गज तो आपको पसंद है, हमें पता ही है, लेकिन कोई मिड कैप सीमेंट शेयर जो आपके रडार पे और जो आप खरीदना चाहेंगे? देखिए, आज जो हमने इंडिया सीमेंट में एक्शन देखा, मुझे लगता है कि काफ़ी कंपनीज हैं जहां पर आपको देखने को मिलेगा। अभी सेठी साहब ने रैमको सीमेंट भी कहा, मुझे लगता है रैमको सीमेंट भी सदर्न बेस्ड बहुत अच्छी कंपनी है। तो मैंने एक बात जो पहले भी बोली अनिल जी, कि इस बार मुझे लगता है बजट में इंफ्रा फोकस रहेगा, और जो एक लैग रहा है पूरे के पूरे इंफ्रा स्पेस में, वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पैन आउट हो रहा है सीमेंट कंपनीज में और कैपिटल गुड्स कंपनीज में। अगर आप L&T का एडवांस टैक्स नंबर्स देखें तो कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो जो छोटी मझोली कंपनीज है वो भी अच्छा करेंगे। तो सागर सीमेंट्स जैसी कंपनी है, वो भी उदयपुर सीमेंट्स है, JK लक्ष्मी है, इस तरह की जो कंपनीज हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और तेजी देखने को मिलती ही रहेगी इसमें। और सीमेंट, स्टील और इंफ्रा रिलेटेड जो भी स्टोरीज हैं, मुझे लगता है आने वाले 1 साल के लिए बहुत अच्छी होंगी। तो मगर बार बार मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर आप बड़ी कंपनीज के साथ रहते हैं तो उसमें सेफ्टी ज़्यादा होती है। तो ग्रासिम जैसी कंपनी है, उसमें रहिए, ACC में रहिए, श्री सीमेंट में रहिए, वो ज़्यादा बेहतर है rather than going with the smaller counterparts। बट अगेन पूरे सेक्टर में ही मुझे तेज़ी नज़र आती है अनिल जी। ओके, तो पूरे सेक्टर में तेजी नजर आ रही है। सीमेंट थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ था स्पेस में, पर आज फिर से जबरदस्त एक्शन इसमें आते हुए दिख रहा है। नजर रखिए सीमेंट पैक पर, मेटल्स भी अच्छे कर रहे हैं, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर तेजी का माहौल है, तो इसमें रियल एस्टेट को भी जोड़ देते हैं। कुछ रियल एस्टेट स्टॉक्स वैसे भी काफी अच्छा समय रहा है उनके लिए और फिर से एक्शन में आ रहे हैं, और पिछले कुछ समय से सेल्स में भी बढ़ोतरी हो रही है और कुछ नए ट्रिगर्स भी आए हैं जिसकी वजह से सेक्टर को सहारा मिल रहा है। तो चलते हैं मानसी के पास जानने के लिए कि आखिरकार रियल एस्टेट में चल क्या रहा है। बताएं मानसी। बिल्कुल दीपांशु, लगातार रियल एस्टेट सरप्राइज तो करता ही है, और एकाएक देखिए पिछले आधे घंटे में रियल एस्टेट सेक्टर में जो अपमूव देखने को मिल रहा है काबिले तारीफ है। सबसे पहले मांग में जो लगातार बढ़त का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इसके चलते यहां पर तेजी है। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की मांग में तेजी बिल्कुल कायम है, खासतौर से MMR, बेंगलुरु, NCR में मांग त्योहारी सीजन के बाद भी बढ़ती ही रही है। लग्जरी सेगमेंट में तैयार घरों की मांग ज्यादा है और आने वाली 2 तिमाही के लिए डेवलपर्स के पास एक मजबूत प्रोडक्ट की पाइपलाइन भी है। महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी में कटौती जो हुई है उसका फायदा काफी हद तक सेक्टर को मिलता हुआ दिखा, और स्टेट में काफी हद तक रियल एस्टेट को बूस्ट भी मिला। स्टैंप ड्यूटी में कटौती से वॉल्यूम में 48% की बढ़त सितंबर से नवंबर तक देखने को मिली है, और लग्जरी और अफोर्डेबल घरों की मांग जो है वो महाराष्ट्र में खासतौर से बढ़ती हुई दिखी है। रियल एस्टेट प्रीमियम में कटौती के जो संकेत आ रहे हैं, FSI प्रीमियम पर 50% की कटौती के पक्ष में महाराष्ट्र सरकार और साथ ही BMC है। प्रीमियम कम होने से कई डेवलपर्स हैं जिनको प्रोजेक्ट पूरा करने में काफी हद तक मदद मिलेगी, और FSI प्रीमियम में
में कटौती के फैसले पर अब फिलहाल कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार जरूर है, लेकिन जैसे ये मंजूरी आती हुई दिखेगी रियल एस्टेट के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर होगी। महंगे प्रीमियम और डेवलपमेंट चार्ज की परेशानी जो है इससे बिल्कुल खत्म होती हुई दिखेगी। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि काफी पॉजिटिव साबित होते हुए दिख रहा है। और पिछले दिनों हमने कमर्शियल रियल एस्टेट में भी एक रिवाइवल देखा है। Q4 में ऑफिस अब्जॉर्प्शन में 52% की बढ़त देखने को मिली है। तो इन्हीं की वजह से हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में एक दमदार एक्शन फिलहाल देखने को मिल रहा है। ओके, तो सीमेंट स्पेस पर आप दमदार एक्शन बनते हुए देख रहे हैं इस समय, और सॉरी रियल एस्टेट पैक में आप दमदार एक्शन देख रहे हैं और सीमेंट पैक में भी बढ़िया एक्शन है। और देखिए एक एक करके स्टॉक्स भी आपको जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं। एक व्यू जरा ले लेते हैं जिस तरह से ओबरॉय रियल्टी पर मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। जय, जरा ओबरॉय रियल्टी पर कॉल दें। श्योर, दीपांशु, जहाँ तक ओबरॉय रियल्टी का सवाल है, ये वन ऑफ द बेस्ट, मैं कहूँगा कि वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर आई वुड से कंपैरेटिवली रहा है जहाँ तक रियल एस्टेट स्पेस का सवाल है। एंड दीपांशु, मैं कहूँगा कि ये स्टॉक में बहुत ही एक अच्छा एक इम्पल्सिव मूव हमें देखने मिला था 2013 से लेके 2019 तक। तो एक इम्पल्सिव मूव के बाद एक 3 वेव करेक्टिव रैली आई, फॉल आया और उसके बाद एक फ्रेश अप मूव स्टार्ट हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक न्यू बुलरन ओबरॉय में स्टार्ट हो चुका है। केवल मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में जो इसके टारगेट बनेंगे लगभग 580 485 के बनेंगे दीपांशु, और पोजिशनली लगभग इसके टारगेट बनेंगे 630 के। जो दिन इसने 630 लेवल निकाला तो वो दिन वो टेक्निकली फर्दर कंफर्म करेगा कि इसके नए अप मूव के नया बुल रन स्टार्ट हुआ है। फर्दर कंफर्मेशन आपको मंथली क्वार्टरली चार्ट्स पर देखने मिलेगा, पर शॉर्ट टर्म में 584 630 ये सारे लेवल्स देखने मिल सकते हैं ओबरॉय में। ओके, तो ये है ओबरॉय रियल्टी पर। जय के पास एक और जैकपॉट कॉल तैयार है, तो बिगुल जय के जैकपॉट। बताएं जय। बिल्कुल दीपांशु, वोल्टास काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। इसका जनवरी का फ्यूचर्स लेकर चलना चाहिए। वोल्टास के अगर आप जैन फ्यूचर्स देखेंगे तो करीब 820 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा दीपांशु 809.50 का, 10 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस। करीब 1000 का लॉट है तो 11,000 का रिस्क बनता है इसमें। बट टारगेट ऊपर में 830 से लेके 845 तक के बन रहे। सो रिस्क रिवॉर्ड आप देखेंगे तो क्लियरली 1:2 से ज़्यादा है। 845 तक का सेकेंड टारगेट है इसका, 1:2.5 का इनफैक्ट रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो अवधि चार्ट्स पर बहुत ही अच्छा एक साइडवेज कंसोलिडेशन, एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ है, उसका वेव ये खत्म हो चुका है दीप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा होता है लोअर एंड ऑफ द रेंज पर। और इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी एक जीरो रेफरेंस लाइन से एक रिवर्सल मुझे नजर आ रहा है। तो वोल्टास को यहाँ पे खरीद कर चल सकते हैं 830 845 के टारगेट के लिए। 809.50 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ये है वोल्टास में खरीदारी करने की राय। 809.50 के स्टॉप लॉस के साथ 830 845 के रखिएगा टारगेट। यहां पर तेजी होती दिख रही है। कई सारे स्टॉक्स हैं जो आज बड़े मजबूती के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीमेंट कंपनी में जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है। मतलब अचानक से सीमेंट में जैसे आग ही लगी हो। दीप में नोटिस भी कर रहा था जब आपका भी फोकस पूरा सीमेंट कंपनी की तरफ ही लगा था। जब मानसी रियल एस्टेट का लिंक कर रही थी तो आपने पूछा सीमेंट, मैं समझ गया आपके दिमाग में सीमेंट चल रहा है। कुछ ऐसा सुनने में आया कि सीमेंट क्यों किस वजह से इतना भागा है? कहीं कोई ऐसी खबर नजर नहीं आ रही है, लेकिन भागे बड़े तेजी से, है ना? अनिल जी, बहुत ही जबरदस्त तेजी आ रही है। इंडिया सीमेंट में एक्शन होने वाला है, ऐसा बाजार में खबरें चल रही हैं। अब उसको थोड़ा कंफर्म करके ही बात करेंगे अनिल जी, गलत रहेगा अगर उसे कंफर्म करे बिना करा। बट इंडिया सीमेंट में तो कुछ खबरों को लेकर दम पर एक्शन है। बट बाकी अगर आप सीमेंट स्पेस पर देखें तो जबरदस्त तेजी बन रही है। श्री सीमेंट पर देखिए सर, ब्रेकआउट आया है। एसीसी अंबुजा पर भी अभी ब्रेकआउट आते दिख रहा है। अल्ट्राटेक रैमको तो सुबह से ही परफॉर्म कर रहे हैं। और मिड कैप सीमेंट में सर जिस तरह से तेजी आई है, वहां से बाजार का एक्साइटमेंट थोड़ा और बढ़ रहा है इस स्पेस में। एक तो इंफ्रा स्पेंडिंग की स्टोरी है ही सर, पर इसके अलावा डिमांड अच्छी रही है, प्राइसेस भी फर्म रहे हैं। और अभी तक तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में थी पिछले कुछ महीनों से, अब वापस रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है, तो उसका क्या इंपैक्ट है वो देखना पड़ेगा। जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं स्पेस के लिए सर, वो काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं।
ओके लेकिन इस बीच इस सीमेंट शेयरों में जो छोटी छोटी कंपनियां बड़ी एक्शन में, और जिस चीज की का जिक्र दीप कर रहे हैं इनडायरेक्टली वो बात सही है। इंडिया सीमेंट को लेकर काफी खबरें चल रही कि किसी तरह का कोई ओपन ऑफर आ सकता है बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से या कंपनी की तरफ से। ऐसी खबरें बाजार में चल रही, सही है गलत है पता नहीं, लेकिन ये खबरें चल रही। इसी के दम पर इंडिया सीमेंट ने चलना शुरू किया और इंडिया सीमेंट के पीछे पीछे सारे स्टॉक्स चलना शुरू हो चुके। तो सबसे पहले लीडरशिप वहीं पर आई। एक और स्टॉक है जो सीमेंट स्पेस से जो अब चलने की शुरुआत करता हुआ दिख रहा है। तो जय, इसके चार्ट देखिए। एनएलसी इंडिया लिमिटेड, नहीं एनसीएल इंडस्ट्रीज, सॉरी एनसीएल इंडिया, एनएलसी तो नेवली लिग्नाइट हो गया। एनसीएल इंडस्ट्रीज जरा ये देखिए, जिसका नाम पहले नागार्जुना सीमेंट लिमिटेड होता था। एनसीएल इंडस्ट्रीज, क्या इसके चार्ट में दम है, तैयारी है इसके भी आगे बढ़ने की? जरा इसको देखिए एक बार। बिल्कुल अनिल जी, ये एनसीएल इंडिया में क्लियरली एक मोमेंटम में हमें शिफ्ट देखने मिल रहा है। एक सेल क्रॉसओवर देखने मिल रहा था, आज एक क्लियर बाय क्रॉसओवर यहाँ पे देखने मिल रहा है। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि इसमें एक डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस में से एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। प्रीवियस स्विंग हाई को इसने निकाला है डेली और वीकली चार्ट्स दोनों पर। सो ये डबल कंफर्मेशन है अनिल जी, डेली चार्ट्स पर नहीं वीकली चार्ट्स पर भी कंफर्मेशन मिल चुका है। जिस हिसाब से ये स्टॉक ने 150 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक अपमूव और देखने मिल सकता है। इनफैक्ट एक चैनलाइज्ड मूव भी देखने मिल रहा है एनसीएल इंडिया में। और ये चैनल के जो हायर एंड ऑफ द रेंज है अनिल जी, ये इसके टारगेट्स बहुत ही अग्रेसिव बन रहे हैं। ये लेवल्स पर अगर मैं देख रहा हूँ तो अपर एंड ऑफ द चैनल के टारगेट्स लगभग बन रहे हैं 181 के। सो 181 के टारगेट्स के लिए खरीद सकते हैं इसको पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर कोई खरीदता है तो लगाना चाहिए पोजिशनली 135 का। तो लगभग 15-16 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में लगभग 30 रुपए का टारगेट बनेगा अनिल जी। 15 रुपए का स्टॉप लॉस, 30 रुपए का टारगेट। एक के बाद एक सीमेंट शेयरों में जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिख रहा है, जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिख रहा है सरकारी कंपनियों में। आपको याद होगा आज सुबह और कल भी हमने कहा कि सरकारी कंपनियों पर करिए फोकस, और एक सरकारी कंपनी जहां पर एक्शन भरपूर है वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन। लगता है कुछ न कुछ डाइवेस्टमेंट को लेकर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। जरा एक बार शिपिंग कॉर्पोरेशन, इस पर जरा करिए फोकस। और क्या शिपिंग कॉर्पोरेशन में 90 रुपए, 5% का बड़ा उछाल शिपिंग कॉर्पोरेशन में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर बढ़िया एक्शन होता हुआ दिख रहा है। आपको याद होगा 34-35 रुपए के दाम से सबसे पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन की हमने खबर दी आपको कि यहाँ पर डाइवेस्टमेंट होने की तैयारी। तो क्या यही एक्शन जो आगे बढ़ रहा है शिपिंग कॉर्पोरेशन में, दूसरे स्टॉक्स में भी आगे फैलने की तैयारी है? जरा और भी डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड स्टॉक्स पर एक बार नजर डाल ली जाए। शिपिंग कॉर्पोरेशन के पहले चार्ट देख लें एक बार। बंसल जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन के चार्ट पर नजर डालिए। मैं आपके पास आता हूं पहले। अनिल जी, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और नीचे में इसका बड़ा अच्छा बेस बना हुआ है। नीचे में 83 से 85 एक काफी अच्छा बेस है। और जिस तरीके का ये टेक्निकल रुझान है, इसको मैंने और कुणाल जी ने रिकमेंड भी किया था। ये स्टॉक 110 से पहले रुकना नहीं चाहिए। पहला टारगेट 110, 115 का है और काफी स्ट्रांग दावेदार है इन स्तरों पर भी खरीदने का। और ऐसे में आज जो दूसरा स्टॉक है इसी स्पेस से वो थोड़ा ठंडा है, BEML। क्या BEML एक और स्टॉक हो सकता है जहां पर वापस से रिकवरी आए? और ये अभी लाल निशान में भी ट्रेड कर रहा है, तो शायद अच्छे एंट्री लेवल्स भी हो सकते हैं। जरा इसके चार्ट देखिए जय, और बताइए क्या BEML के लिए एंट्री के लिए सही लेवल क्या है? अनिल जी, मैं कहूँगा कि BEL में हमें साइडवेज थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। और इसका ब्रेकआउट लेवल अनिल जी ऊपर में लगभग बनेगा 1015 के ऊपर, 1015। तो या तो 1015 के ऊपर खरीद सकते हैं, या तो नीचे में थोड़ी अगर डीप और देखने मिले 940 के आसपास, स्पॉट लेवल्स में बता रहा हूँ अनिल जी 940। सो या तो 940 के आसपास आता है तो खरीदिए, वो लोअर एंड ऑफ द चैनल रहेगा। या तो फिर चैनल ब्रेकआउट हमें देखना है तो 1015, ये दोनों में से कोई भी लेवल के आसपास आता है BEML तो इसको खरीदना चाहिए। ओवरऑल शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। इस जस्ट दैट के थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक। जैसे ही कंसोलिडेशन खत्म होगा, इसमें फिर से एक अपवर्ड जर्नी देखने मिलेगी। इंटरेस्टिंगली अनिल जी, मैं ये भी कहूंगा कि ये स्टॉक में यही महीने में लगभग 17-18 तारीख से जो एक मिड ऑफ दिसंबर से I mean to say कि जो हिसाब से एक वॉल्यूम्स में एक बढ़त देखने मिल रही है, क्लियरली एक ब्रेकआउट आ चुका है मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स में।
ओके तो ये है आपके लिए BEML और ऑफ कोर्स जबरदस्त एक्शन में रहा है स्टॉक। हमने भी आपको मैनेजमेंट के साथ हमारी एक्सक्लूसिव जब बातचीत हुई थी तब भी उन्होंने बताया था कि कैसे विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है। वहां पर तो एक्शन है ही, बट साथ ही इनकी जो डिफेंस ऑर्डर बुक है वहां पर जबरदस्त उछाल आ रहा है, और मेट्रो ऑर्डर बुक में तो ये ऑफ कोर्स मार्केट लीडर्स हैं ही। इस बीच डिफेंस से रिलेटेड स्पेस में आज बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स पर जरा एक नजर डालिए। इजराइल से 14 लाख डॉलर का इन्हें एक ऑर्डर मिला है, और जिसके दम पर हम देख रहे हैं कि प्रीमियर एक्सप्लोसिव के स्टॉक में 7% का उछाल आते हुए दिख रहा है। छोटी कंपनी है पर डिफेंस स्पेस से ही रिलेटेड कंपनी है, और यहां पर भी एक ऑर्डर विन के दम पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है जहां तक प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स का सवाल है। कुणाल जी, चार्ट पर कुछ इंटरेस्टिंग है, यूजुअली उतनी ज्यादा एक्शन में नहीं आती है, बट ऑफकोर्स एक बड़े ऑर्डर विन के दम पर आज उछाल दिखा रही है। चार्ट अच्छा खासा है दीपांशु, कोई डाउट नहीं है। हायर बॉटम्स की एक लंबी श्रृंखला हमने देखी है। स्टॉक काफी समय से ठीक ठाक स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट अभी जो स्टॉक है ये अगर आप देखें तो 160 रुपए के ऊपर अब कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, जहां पर एक रेजिस्टेंस थी। तो मेरी राय में अब ये 200 रुपए की लेवल्स दिखा सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो जिनके पास है होल्ड करने की मेरी राय है। स्टॉप लॉस 155 रुपए पर 155 156 का स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर पहला टारगेट 180 का, दूसरा टारगेट 185 186 का होगा। ओके तो 185 के टारगेट्स के लिए प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स पर रखिए नजर। ऑर्डर विन के दम पर स्टॉक मूवमेंट दिखा रहा है, पर पिछले 2 दिनों से ऑटो स्पेस में वापस एक्शन आ रहा है। ऑटो एंसिलरीज दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और इसमें टायर स्पेस पर फिर से जो एक्टिविटी बढ़ रही है उसके बारे में तैयार है हमारे साथ आशीष। आशीष बताएं, टायर स्टॉक्स में क्या चल रहा है आज? दीपांशु, देखिए टायर स्टॉक्स पर फोकस रखना है, क्योंकि दरअसल अगर आप देखें तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि रिप्लेसमेंट डिमांड है इसमें काफी बढ़िया सुधार देखने को मिला है, जिसके चलते कंपनीज ने जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स को भी बढ़ाया है। और चैनल चेक्स जो हो रहे हैं उससे मालूम पड़ रहा है कि जो इन्वेंट्री स्तर है मौजूदा हिसाब से अगर आप देखें डीलर्स के पास, वो करीब निचले स्तरों पर चल रहा है। पीवी और ट्रक सेगमेंट में अगर आप देखें तो जो टायर की वॉल्यूम ग्रोथ है वो प्री कोविड स्तर के पार जा चुकी है। साथ ही साथ जो एक और ट्रिगर सामने आ रहा है कि कीमतें जो है करीब 5 से लेकर 6% तक बढ़ सकती हैं, यानी आगे जाकर कंपनीज के जो मार्जिन है यहाँ पर भी आपको एक बढ़त देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो सरकार का पूरा प्रयास है कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, जिसके चलते हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले खबरें भी आई थी कि जो सस्ते टायर इंपोर्ट्स होते हैं उसके ऊपर सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगाए थे। इससे भी ओवरऑल अगर आप देखें तो सेक्टर को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। कुछ स्टॉक ऐसे जिनकी आफ्टर मार्केट पकड़ काफी बढ़िया है, यहाँ पर आपको फोकस रखना होगा। सबसे पहले देखिए अपोलो टायर्स करीब 75% जो है आफ्टर मार्केट सेल से इनकी आय आती है। इसके अलावा सीएट करीब 60% है, और जेके टायर इनकी भी करीब 60% है। तो इन 3 स्टॉक्स पर आप खास फोकस रखिए। बिल्कुल, इन 3 स्टॉक्स पर फोकस रखिए। और ऑफ कोर्स हमने देखा भी है कि लगातार सेक्टर में अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है, और अभी भी एक्शन भरपूर है। चोपड़ा साहब, कोई टायर स्टॉक खरीदना चाहेंगे? आज तो बालकृष्णा पर भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी नोमुरा की तरफ से। पूरे के पूरे ऑटो स्पेस में जो हम रिकवरी देख रहे हैं, तो उससे हमें कहीं ना कहीं एक सिग्नल मिलता है कि जो ऑटो एंसिलरी स्पेस है उसमें भी तेजी देखने को मिलेगी। और हमने देखा कि मदरसन सुमी जैसी कंपनीज जो अच्छा कर रही थी, चाहे वो जेटेक्ट हो या और दूसरी अच्छी कंपनीज हो, वहाँ पे तेजी देखने को मिली हमें। चाहे वो वेरॉक इंजीनियरिंग हो, बहुत सारी एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज हो, या जो ऑटो से रिलेटेड कंपनीज हैं, तो टायर भी एक ऐसा सेक्टर है। नाउ टायर में एक और चीज़ है, जो रिप्लेसमेंट मार्केट है वो भी बहुत स्ट्रांग मार्केट है। तो मुझे लगता है कि जैसे गाड़ियां चलनी लगभग बंद हो गई थी, तो लोगों ने अपने टायर्स रिप्लेस नहीं कराए होंगे, तो अब एकदम से एक अच्छी डिमांड भी देखने को मिल रही है रिप्लेसमेंट मार्केट में। प्लस जो नई गाड़ियां बिक रही हैं उसके चलते भी अच्छी सेल्स नंबर्स है। तो मुझे लगता है जितनी भी अच्छी बड़ी कंपनीज हैं, अपोलो टायर्स हो, चाहे बालकृष्णा हो, सीएट हो, इन सब में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और जो इंटरनेशनल रबर प्राइसेस हैं, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं फर्म है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा उठापटक देखने को नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रहेगी टायर कंपनीज में। तो अगेन, जैसे ऑटो कंपनीज पे मेरा व्यू है, वैसे ही ऑटो एंसिलरी और रिलेटेड कंपनीज पे भी है। तो टायर शुड डू वेल विद 6 months to at least 1 to 2 years perspective. ओके तो ऑटो स्पेस पर नजर रखिए। 2 दिन बाद ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आएंगे, और संकेत बाजार में ऐसे ही दिख रहे हैं कि मजबूत आंकड़े रह सकते हैं, और साथ ही ऑटो एंसिलरीज पर भी नजर रखनी चाहिए। पर इस बीच एयरलाइन ऑपरेशंस को लेकर अनिल जी बड़ी खबर आती हुई दिख रही है सर।
हाँ बिल्कुल, और डीजीसीए ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है दीप, वो ये कह रहा है कि 31 जनवरी तक अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद। ये बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। पहले ये था कि 7 जनवरी तक आपके जो यूके की उड़ानें थी वो बंद होगी, लेकिन 31 जनवरी 2021 तक अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगी है। ये थोड़ा बड़ा मामला है, बड़ी खबर है एक्चुअली, इस पर फोकस करना चाहिए। तो ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर और रोक बढ़ती हुई दिख रही। तो मामला 2021 में जब हम जा रहे हैं तो कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। अभी भी ग्लोबली जो चिंताएं हैं उसको देखते हुए ये दिक्कत आती हुई आपको नजर आ रही। तो डीजीसीए ने नोटिफिकेशन जारी किया है और अब 31 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। ये आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट। अब तो क्या है, ये सारी उड़ानों पर रोक और ये सब सुन के ये स्टॉक भी थक गए और पक गए। अब तो एक्शन भी नहीं आता इन खबरों के दम पर। इंडिगो देखिए वो बिल्कुल वहीं पड़ा है, हल्का सा लाल निशान में, आधा %, बाकी कोई खास फर्क नहीं। पहले ही नहीं चल रही थी, अभी भी नहीं चल रही, तो वही के वही जस का तस मामला इस वक्त आपको नजर आएगा। लेकिन 31 जनवरी तक ये उड़ानों पर रोक लगती हुई दिख रही। तो ये थोड़ा सा मामला सेंसिटिव होता दिख रहा है कि कोविड को लेकर चिंताएं फिर से अभी भी बढ़ रही है या फिर बरकरार है, कम से कम आप ये कह सकते हैं। वो अलग बात है कि इस बीच बाजार नए हाइस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट हैं। 13,982 निफ्टी इस वक्त लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये अब तक का सबसे उच्चतम स्तर आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। तो निफ्टी ने वापस से लाइफ टाइम हाई बनाया है। तो जो आपको याद होगा 2:30 बजे हम कह रहे थे कि डेटा बहुत मजबूत और बड़ी तेजी के साथ बाजार आगे बढ़ने को तैयार है, वो देखिए एग्जैक्टली वो होता दिख रहा है। आखिरी आधे घंटे में और मजबूती आपके लिए आती हुई दिख रही है। इंडिगो के चार्ट पर एक रस्म अदायगी के लिए हम एक कॉल ले लें, बाकी वैसे जरूरत नहीं। किरण जी जरा चार्ट देख लीजिए और बता दीजिए, कुछ करने जैसा है तो बताएं। नहीं अनिल जी, कुछ नहीं करना है। मेरा मानना है कि कोई शॉर्ट पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। चार्ट पैटर्न अभी भी अच्छा है। मेरा मानना है कि जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है उन्होंने 1660 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखे। और नेक्स्ट रैली जो है वो अगर ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है इंपॉर्टेंट, वो लगभग 1715 के लेवल से है। 1715 क्रॉस करेगा तो वापस एक बार एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव आपको देखने को मिलेगी। तो बायस पॉजिटिव ही रखना चाहिए। एयरलाइन बंद पड़ रहा है पर स्टॉक तो चल रहा है। बिल्कुल, थोड़ा इम्पैक्ट इसका जरूर आते हुए दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट आ रहा है पर इंडेक्स पर नहीं आते हुए दिख रहा है, क्योंकि फ्रेश रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार है और बस 10-12 पॉइंट दूर है निफ्टी 14,000 के लेवल से। तो वहां पर नजर रखना इस समय जरूरी है। पर ऑफकोर्स एविएशन स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर नहीं है इस समय। इस बीच जय के पास चलते हैं, उनके एक जैकपॉट कॉल के लिए। बताएं जय। दीपक, जो क्लासिक फोर्थ वेव कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट देखने मिल रहा है श्री सीमेंट पर। इसको स्पॉट में भी, कैश में भी लिया जा सकता है, अगर फ्यूचर्स नहीं तो 24,516 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको लेकर चलना चाहिए। 38% रिट्रेसमेंट हो चुका है, ट्रिपल जिगजैग करेक्शन खत्म हो चुका है। 50 डेमा पर सपोर्ट लिया है स्टॉक ने और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रीवियस स्विंग हाइज जो इसके बने थे ये रैली में लगभग बने थे 25,655 के आसपास, वो निकल जाएंगे। तो 25,655 का ही पहला टारगेट रखते दीप। 1000 पॉइंट का, लगभग 1100 पॉइंट का पहला टारगेट वो रखते हैं। सेकंड टारगेट लगभग इसका बनेगा 28,000 का। इसमें स्टॉप लॉस आज के लो का ही रखना है, 23,750 का। दीपांशु, तो 750 पॉइंट का लगभग एक स्टॉप लॉस रहेगा। आपका टारगेट 1100 से लेके ऊपर में मैं कहूंगा कि 2,800-3,000 पॉइंट का बनेगा। रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है और क्लियर एक वेव फॉर कंसोलिडेशन खत्म हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो श्री सीमेंट को भी ले सकते हैं, बिकॉज सारे सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी रैली तो दिखने मिल रही है एंड ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इस सीमेंट पर करनी है खरीदारी। जय जरा एक बार लेवल्स रिपीट करेंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू का स्टॉक है तो थोड़ा लेवल्स में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक बार लेवल जरा फिर से बताएं। बिल्कुल दीपांशु, जैसे मैंने कहा कि 25,655 का पहला टारगेट रखेंगे। सेकंड टारगेट हम अग्रेसिव टारगेट जो मैंने बताया आपको 28,000 का रखेंगे। इसमें क्योंकि फिफ्थ वेव स्टार्ट हो चुका है तो इसकी इक्वालिटी टारगेट लगभग 28,000 तक की बनेगी। स्टॉप लॉस केवल 750 पॉइंट का रहेगा, जो आज का लो है लगभग 23,750 का। ओके, तो ये है आपके लिए श्री सीमेंट पर खरीदारी की राय। एक एक करके जो सीमेंट पैक में जबरदस्त तेजी का माहौल है, वहां पर आप देख रहे हैं कि बढ़िया पार्टिसिपेशन बनते हुए दिख रहा है। तो नजर रखिए श्री सीमेंट जय की तरफ से, ये आपके लिए एक
कॉल है। बैंक्स पर नजर रखिए, वहां पर एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। थोड़ी निचले स्तरों से रिकवरी आई है, पर आरबीआई की तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। वो थोड़े कंसर्न्स उन्होंने बैंक्स के लिए हाईलाइट करें। चलिए जानते हैं क्या कहना है आरबीआई का बैंक्स और फाइनेंशियल स्पेस पर। देवांशी हमारे साथ तैयार हैं, बताएं देवांशी। बिल्कुल, आप देखिए दीपांशु, आज जो रिपोर्ट आती हुई दिखी थी कल आरबीआई की तरफ से, उनमें हाईलाइटेड यही था कि इस साल अगर आप देखें तो जितने भी बैंक्स हैं, शेड्यूल बैंक्स, इनके जो जीएनपीएस और नेट एनपीएस हैं उसमें काफ़ी अच्छी गिरावट देखने मिली थी। लेकिन चिंता यही बनी हुई है कि इस बार जो लोन मॉरिटोरियम था उसी के चलते जो नेट एनपीएस हैं उसमें गिरावट देखने मिली है। कलेक्शन एफिशिएंसी काफ़ी जो बैंक्स हैं उनकी बढ़ती हुई ज़रूर दिखी है, काफ़ी इंप्रूव होती हुई दिखी है। उम्मीद यही है कि आने वाले साल में भी जो रिकवरी है वो इतनी ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखे। लेकिन चिंता ये भी बनती हुई दिखी है कि इस बार इन्होंने जो प्रोविजंस हैं वो थोड़े से ज़्यादा किए हैं और रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स थोड़े से बढ़ते हुए दिखे थे, जो कि 0.36% से बढ़कर 0.4% से ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं और जो रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स हैं वो किस तरह से बढ़ते हुए दिख रहे हैं और रिकवरी रेट किस तरह से होती है। क्या ये नए एनपीएस में जुड़ते हुए दिखेंगे, ये चिंता फिलहाल आरबीआई की तरफ से आती हुई दिख रही है। लेकिन एनबीएफसीज को लेकर ये चिंता है कि जो मांग है लोन की वो ज़्यादा बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। आने वाले साल में अगर ये बढ़ती है तो एनबीएफसीज के लिए थोड़ा सा बेहतर माना जाएगा और सारे फाइनेंशियल्स को आने वाले समय में थोड़ी सी पूंजी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती हुई दिखेगी। हालांकि जो निजी बैंक्स हैं उन्होंने मार्केट से पूंजी ज़रूर जुटाई है, लेकिन इसके बावजूद जो एनबीएफसीज हैं उनको पूंजी की ज़रूरत पड़ सकती है। ये फिलहाल रिपोर्ट में हाईलाइट्स आते हुए दिखे थे। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक्स पर नजर रखिए, बैंक्स और फाइनेंशियल्स के लिए कि आने वाले समय में शायद थोड़े कंसर्न्स हो सकते हैं। मॉरिटोरियम पीरियड जब एंड होगा उसके बाद की भी नजर है। पर एक बड़ी खबर आ रही है इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स के लिए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर सरकार की तरफ से मंजूरी आ गई है। 7,725 करोड़ रुपए के निवेश के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही पारादीप पोर्ट के डेवलपमेंट प्रस्ताव को भी कैबिनेट मंजूरी मिल गई है। जो थोड़ी देर पहले हमारे पास एक्सक्लूसिव खबर आई थी वो सारी की सारी आप कंफर्म होते हुए देख रहे हैं। कैबिनेट की ब्रीफिंग भी होने वाली है, तो वहां से आप देखिए तो बड़े डेवलपमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं। और अगेन जो सरकार की तरफ से इंफ्रा पर निवेश है, इंफ्रा पर फोकस बढ़ाने का फायदा है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट देख रहे हैं। पारादीप पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो ऑफकोर्स मेटल्स और कोल इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहां पर 7,725 करोड़ के निवेश को भी मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इंफ्रा स्पेस, कैपगुड स्पेस, यहां पर आप नजर रखिए। पारादीप पोर्ट के डेवलपमेंट प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। यहां पर मेटल और साथ ही कोल काउंटर्स पर भी नजर रखिए। इनफैक्ट सेल स्टील अथॉरिटी जो इसका एक बड़ा विनर हो सकता है वो आज 8% का उछाल दिखा रहा है। सुमित जी लगातार स्टॉक पर बुलिश भी रहे हैं और 70 के लेवल्स पर भी सेल पहुंचता हुआ दिख रहा है। हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है तो ट्रेडिंग का मौका तो नहीं है, बट डेफिनेटली यहां पर आप लेवल्स के हिसाब से एक बार कुणाल जी से चेक ले लेते हैं। कुणाल जी, डबल से भी ज्यादा के गेंस दे चुका है पिछले कुछ महीनों में। 70 के लेवल्स पर सेल अब पहुंचते हुए दिख रहा है। जरा एक बार इस पर नजर डालें और बताएं अब चार्ट किधर जा रही है नेक्स्ट। देखिए, जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु। और देखिए, अभी जो अनिल जी ने बात कही कि सरकारी कंपनियों पर फोकस रखना चाहिए, मैं पूरी तरह सहमत हूं कि देखिए जिस तरह का मोमेंटम सरकारी कंपनीज में बन रहा है, ये सारी कंपनीज आपको मौजूदा स्तरों से और बड़ा अपसाइड दिखाने के लिए पोटेंशियल रखती हैं और इनमें कोई बड़ी तेजी नहीं बनी। स्टील अथॉरिटी अभी भी हमें लगता है कि 70 रुपए पर लगता है कि बहुत बढ़ गया है, लेकिन अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, इसकी हिस्ट्री देखें, तो उस मुकाबले अभी भी कोई बहुत बड़ी तेजी स्टॉक में नहीं आई है। गिरावट में डेफिनेटली बाय करना चाहिए। अब देखिए, इन स्तरों पर तो खरीदा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ करेक्शन आए तो उसमें स्टील अथॉरिटी को खरीदें और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। मेरी राय में अब 65 रुपए पर एक बेस बना है, तो मान लीजिए 67, 66 का भाव दिखता है तो उन स्तरों पर खरीदें। 65 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें। ओके, तो ये है आपके लिए सेल पर खरीदारी की राय, या सॉरी खरीदारी की नहीं पर आगे और बड़े लेवल्स की राय कुणाल जी की तरफ से आती है। और सुमित जी ने तो लगातार इस स्टॉक पर भरोसा भी दिखाया। भसीन साहब भी कई बार इसके बारे में आपको रिकमेंडेशन दे चुके हैं। पर लॉजिस्टिक स्पेस पर भी नजर रखिए। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाने की तरफ से भी सरकार की मंजूरी मिल गई है, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नोएडा के पास ये बनने वाला है और काफी समय से इसके डेवलपमेंट को लेकर इंतजार था। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफकोर्स एक बड़ा
गेनर होगा इसकी वजह से, क्योंकि ऑलरेडी उनके दिल्ली में तुगलकाबाद के पास एक बड़ा हब है, तो वहां से एक जो ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनने की मंजूरी मिल रही है, वहां से फायदा होगा। बाकी जो दिग्गज लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं वहां पर भी नजर रखिए, जैसे कि ब्लू डार्ट जो ऑलरेडी कोरोना वैक्सीन को लेकर भी काफी खबरों में है, गति जहां पर आज हम सुबह से ही जबरदस्त एक्शन देख रहे हैं और अपर सर्किट भी लगा चुका है, उस स्टॉक पर भी नजर रखिए क्योंकि एक्शन वहां पर भी भरपूर बनते हुए दिख रहा है। तो कई सारे क्षेत्रों के लिए अच्छी खबर आ रही है। इंफ्रा, मेटल्स, कोल, सीमेंट स्टॉक्स तो आज अच्छे एक्शन में हैं ही, और अब लॉजिस्टिक स्पेस के लिए भी आप अच्छी खबर आते हुए देख रहे हैं इस समय। तो नजर रखिए इस सेक्टर पर क्योंकि बढ़िया तेजी के रुझान आ रहे हैं। गति 8.5% ऊपर है इस समय। जय, गति की चार्ट जरा देखें, 97 के लेवल्स पर है। आज एक बार ऑलरेडी सर्किट भी लग चुका था, यहां से और तेजी का माहौल देखते हैं। बिल्कुल दीप, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट गति में इनफैक्ट देखने मिला है। वॉल्यूम्स के साथ इनफैक्ट मैं कहूँगा कि ये स्टॉक में ब्रेकआउट आया है। 97 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस नीचे की तरफ दीपांशु क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए 92 का, जस्ट 5 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस बन रहा है। जो हिसाब से वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखने मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है एक अच्छा मूव यहाँ से देखने मिल सकता है। इनफैक्ट एक बुलिश क्रॉसओवर देखने मिला है। इसमें दीप मैं ये भी कहूँगा कि डबल बॉटम पैटर्न में से ब्रेकआउट है मंथली चार्ट पर, और अगर ये हम डबल बॉटम पैटर्न का अगर टारगेट देखें तो अग्रेसिव टारगेट्स इसके बनकर आ रहे हैं, एंड आई थिंक वो लेवल्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। इसके टारगेट लगभग 120 रुपए के हैं और 150 रुपए के, ये डबल बॉटम पैटर्न के टारगेट्स मंथली चार्ट्स पर है। तो मीडियम टर्म ट्रेडर्स इसको 120 के लिए खरीद सकते हैं और पोजिशनल लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स लगभग 150 के लिए भी खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक चार्ट स्ट्रक्चर में से ब्रेकआउट है। ओके, ये है आपके लिए गति पर आए। और इस बीच जय तैयार है अपने कॉल के साथ भी। जय, आपके लिए जैकपॉट का कॉल या फिर एक्सपायरी का ऑप्शन? अनिल जी, एक्सपायरी का ऑप्शन, आप कैश का ऑप्शन, कैश का ऑप्शन उसी के लिए बिल्कुल बजवा दीजिए प्लीज। ओके, तो जय के लिए बिल्कुल बिल्कुल। बताएं जय। हाँ जी, व्यू अभी भी पॉजिटिव है निफ्टी पर। इनफैक्ट एक साइडवेज कंसोलिडेशन हमें देखने मिला, एक फ्लैट पैटर्न आप कहिए, उसका एक ब्रेकआउट निफ्टी में आने को है, और मुझे इसीलिए ऐसा लग रहा है कि 13,950 का कल की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं, जो 67 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए 32 रुपये का। पहला टारगेट बनेगा 106 का, जो लगभग 40 रुपये ऊपर हो गया, एंड सेकंड टारगेट बनेगा 121 का। 106 और 121, ये दो टारगेट्स के लिए निफ्टी का 13,950 का इन द मनी कॉल ऑप्शन लेकर चलना है। अनिल जी, ओवरऑल सारे ही सेक्टर्स में एक अच्छा हमें एक मूव देखने मिल रहा है। इनफैक्ट बैंकिंग फाइनेंशियल तो ठीक ही कर रहे हैं, ऑटो में एक अच्छा ब्रेकआउट है, इनफैक्ट फार्मा एक बुलिश है, एफएमसीजी बुलिश है, इनफैक्ट सीमेंट अच्छा चल रहा है। तो ऑलमोस्ट हम देखें तो सारे ही सेक्टर्स में ब्रॉड बेस्ड रैली है ये, और अप मूव मोमेंटम देखने मिल रहा है। सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प निफ्टी मोर। तो इसीलिए निफ्टी पर एक बाय करके चलने की सलाह है। 13,950 का कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। 950 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। ये कल वाले ही है ना कॉल ऑप्शन, जो कल एक्सपायरी वाला है, करेक्ट? जी जी अनिल जी, 31 दिसंबर एक्सपायरी का ही है। और क्या प्राइस पर खरीदना है इसे? 66-67 के रेंज में अनिल जी खरीदना है। 106 और 121 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। 32 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, यहाँ पर कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय है इस वक्त आती हुई आपके लिए। आइए बढ़ते आगे और जी बिजनेस की एक बड़ी और एक्सक्लूसिव रिसर्च की तरफ करते हैं फोकस। वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीमेंट कंपनियों में जो बड़ा एक्शन दिख रहा है उनमें से एक सीमेंट कंपनी चुनी है वरुण ने, जहां पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है और होने की आगे और संभावना भी है। कौन सी है वो कंपनी और क्यों बड़े एक्शन में रहेगी, बताने के लिए तैयार है वरुण। वरुण, बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव रिसर्च जी बिजनेस की तरफ से? देखिए अनिल जी, रिसर्च है सांघी इंडस्ट्रीज को लेके, और यहाँ ये कंपनी जो है अपना काफ़ी हद तक जो क्षमता विस्तार है वो करने की पूरी तैयारी में है। आप इस कंपनी के कैश बुक्स पे कैश देखिए, करीब 67-68 करोड़ के आसपास का कैश है इस कंपनी के पास, और करीब करीब
मेरे ख्याल से हाँ 52 करोड़ के आसपास का इस कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस है। तो कुल मिला के 60-70 करोड़ के आसपास का तो कैश और बैंक बैलेंस है इस कंपनी के पास। उसके चलते कंपनी जो है अपना क्षमता विस्तार जो है वो करने जा रही है। क्षमता जो है 4 मिलियन टन से बढ़ा के अब ये कंपनी 6 मिलियन टन के आसपास लेके जाने का प्लान कर रही है। सिर्फ यही नहीं, अपना जो क्लिंकर का यूनिट है उसमें भी प्रतिदिन क्षमता जो है वो विस्तार करने वाली है। 10,000 टन प्रतिदिन का क्षमता विस्तार जो है ये कंपनी करने वाली है। 67 मेगावाट का थर्मल पावर और 2 मिलियन टन पर एनम का सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट जो है वो भी ये कंपनी लगाने का पूरा प्लान कर रही है। और खासकर देखिए इस कंपनी के बाकी जगह पे काफ़ी प्रेजेंस है, लेकिन महाराष्ट्र, कोचीन, राजस्थान जैसे राज्य जो है वहाँ पे ये अपनी पकड़ जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा भी था इन स्टेट्स में ज़्यादातर जो कीमतें हैं सीमेंट की उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलती और डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा थी। इसके लिए इन स्टेट्स में अपनी जो क्षमता है उसको विस्तार करेगी और यहाँ पे ये एंट्री करेंगे। और उसके चलते इस कंपनी की जो कुल आय है उसमें से अभी तक अन्य स्टेट्स में से करीब 15% के आसपास आती थी, उसको बढ़ा के ये 30% तक लेके जाने वाली, यानी कि दोगुनी आय करने का प्लान किया जा रहा है इस कंपनी की तरफ से। तो एक बहुत बड़ा क्षमता विस्तार का प्लान जो है वो इस कंपनी की तरफ से आता हुआ। इसके पहले आपने देखा था अल्ट्राटेक, एसीसी जैसी कंपनीज ने भी ऐलान किया था। अब सांगी इंडस्ट्रीज इस पूरे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तैयार हो रही है और बड़े क्षमता का विस्तार का प्लान ये कंपनी कर रही है। बिल्कुल, कच्छ प्लांट को लेकर सांगी इंडस्ट्रीज ने जो बड़ा एक्सपांशन प्लान बनाया, आपको याद होगा कुछ समय पहले हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने ये स्टोरी की थी और उन्होंने बताया भी कि किस तरह से सांगी इंडस्ट्रीज के लिए आगे आने वाला समय काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। पूरी तरह से कंपनी बड़ा टर्न अराउंड करने जा रही है। 2 MTPA के सीमेंट ग्राइंडिंग प्रोजेक्ट और साथ ही कैपेसिटी एक्सपांशन को पूरी तरह से आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही। तो सांगी इंडस्ट्रीज 10% के आसपास की मजबूती दिखाता हुआ ये स्टॉक जबरदस्त एक्शन में है इस वक्त। और जरा बंसल जी इसके चार्ट देखिए, सांगी इंडस्ट्रीज डे हाई पर 9-10% मजबूत, ऊपर के क्या लेवल्स हैं इसके लिए? अनिल जी, बेहतरीन रिवर्सल देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। 33 रुपीज के ऊपर इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है और टेक्निकली इसमें एक हर्डल है छोटी सी 36 रुपीज की, वो टूटेगी इसके अंदर। जैसे जिस फ्लो में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर नीचे में देखने को मिला और टेक्निकली 40 रुपीज के यहाँ पे टारगेट बैठते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस बैठता है 32 रुपीज का। 32 रुपीज के नीचे की क्लोजिंग आए तब निकलना चाहिए, एल्स 40 रुपीज के टारगेट के लिए सांगी इंडस्ट्रीज को बाय किया जा सकता है। ओके, तो सांगी इंडस्ट्रीज यहाँ पर नजर रखिए। बढ़िया एक्सक्लूसिव खबर आपको आती हुई दिखी थी कुछ समय पहले स्वाति जी की तरफ से और कुछ बढ़िया एक्सक्लूसिव रिसर्च वरुण भी हमारे लिए लेकर आए हैं। पर इस बीच एक बढ़िया कॉल अनिल जी की तरफ से भी आ रही है। बिगुल कल के 2000 बताएं सर, कोई सीमेंट स्टॉक पसंद आया? नहीं दीप, मैं वो स्टॉक सारे सीमेंट स्टॉक में काफी देर से कोशिश कर रहा था, लेकिन सब इतने भागे हुए हैं, इतने दौड़े हुए हैं कि ऐसा लग रहा है कि जहां बोलेंगे वहीं टॉप बन जाएगा। इसलिए मैं रुका हुआ था। तो मैं सोच रहा था कौन सा बढ़िया स्टॉक है जो अभी भी बढ़ा हुआ ना हो और जहां पर एक्शन बन सकता है। सबसे बढ़िया बात यह कि आज के सेशन में ऑटो स्टॉक्स में बड़ी तेज रफ्तार बनी है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में अब धीमे धीमे एक्शन आ रहा है। आपने अभी थोड़ी देर पहले टायर स्टॉक्स की बात की। मैं जो एक स्टॉक आपको अभी रिकमेंड कर रहा हूं वो है बैटरी से रिलेटेड एक्साइड इंडस्ट्रीज। 191 रुपए के आसपास 191.25 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स में। यहां पर खरीदारी करने की राय है। दो बड़ी वजह, एक तो ये कि सरकार की जो PLI स्कीम है इसके तहत जहां पर प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी कंपनियां कर रही है, उसमें बैटरी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक्साइड तैयार है। और दूसरी है कि अब नई EVs के लिए जो बैटरीज है उसके लिए भी सारी कंपनियां तैयार होती हुई दिख रही। तो PLI स्कीम का फायदा उठाने के लिए एक्साइड इंडस्ट्री तैयार है, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज है कि आपको पता भी होगा एक्साइड इंडस्ट्री में इंश्योरेंस से रिलेटेड भी कारोबार है, वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है और अगर आप कंपेयर करें मार्केट लीडर के हिसाब के साथ तो आपको और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस नजर आएंगे। तो वैल्यूएशन प्ले है। जो बिजनेस इस वक्त लाइमलाइट में है दोनों इनके पास है। एक इंश्योरेंस, आप देख ही रहते 2 दिन पहले किस तरह से HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रू इंश्योरेंस, ये सारी इंश्योरेंस कंपनियों में जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो एक तो इंश्योरेंस की स्टोरी है और दूसरा बैटरी की स्टोरी है जिसमें PLI के चलते आपको बड़ा फायदा होता दिखेगा। तो मुझे लगता है ये है वो स्टॉक जहां पर बढ़िया एक्शन हो सकता है। 195 रुपए का एक छोटा टारगेट रखिए शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आज से।
199 का दूसरा टारगेट रखिए पोजिशनली, और 210 रुपए तक के बड़े टारगेट रखिए मार्केट के मूड माहौल के साथ। मार्केट बढ़िया रहा, मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहा तो 200 रुपए तक जाने की, 210 रुपए तक जाने की तैयारी है। अदरवाइज 195 199 के टारगेट आपको अगले 1-2 दिनों में आते हुए दिख सकते हैं। तो पोजिशनली 2-3 दिनों के लिए आज से यहाँ पर करें खरीदारी, या यूँ समझ लें शुक्रवार तक के लिए कम से कम यहाँ पर खरीदारी करें। ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। वैल्यूएशंस आकर्षक हैं, चला हुआ स्टॉक नहीं है। इस मार्केट में ऐसे स्टॉक ढूंढना मुश्किल काम है जो भागे हुए ना हो, तो एक्साइड उस लिस्ट में फिट होता है, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो एक्साइड पर रखिए नजर, ये है अनिल जी की तरफ से रहे। अनिल जी, स्ट्रैटेजी भी ले लें सर, आखिरी 5-6 मिनट ही बाकी हैं बाजार बंद होने में, बिगुल बजाएं सर? हाँ बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए फाइनल स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, जिस तरह से मार्केट में एक्शन भरपूर है, ग्लोबल मार्केट्स में भी बढ़िया एक्शन है सर। डाउ फ्यूचर्स अभी भी 100 अंकों की तेजी दिखा रहा है, कोई बदलाव नहीं है। नैस्डैक फ्यूचर्स 0.3-0.4% ऊपर है। यूरोप के बाजार सुस्ती में है सर, बट पॉजिटिव ही एक्शन है, कोई नेगेटिव एक्शन नहीं है, बट बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार वहां पर हो रहा है। और एशिया में तो मजबूत ट्रेड था ही। बताएं सर, क्या करके जाना चाहिए? दीप, तेजी की पोजीशन को मेंटेन रखना चाहिए। फ्रेश खरीदारी कल करेंगे, आज नहीं। उसका रीजन बताऊं, इसलिए नहीं कि कहीं कोई डर वाली बात है, क्योंकि कल 14,000 के बेहद नजदीक आप हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, पहली चीज है। और जब डाउ आपका 90 अंक ऊपर ऑलरेडी है, और 2 दिन आपने देखा कि डाउ कल भी 250 पॉइंट ऊपर था, लेकिन उसके बाद 60-70 पॉइंट नीचे गया और वहां बंद हुआ। तो जरूरी नहीं कि डाउ फ्यूचर्स आपको जो दिखा रहा है वही हो। तो और ऐसा भी नहीं कि नहीं खरीदने के पीछे वजह है कि मंदी का व्यू है, लेकिन नहीं खरीदने के पीछे वजह यह है, एक तो ओवरनाइट रिस्क क्यों रखनी, स्पेशली जब बाजार एकदम बड़े लेवल के नजदीक बंद हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या 14,025 पे, 14,030 पे आप बाद में खरीदारी कर लें, 25-30 पॉइंट ऊपर भी ले सकते हैं, तब आपके लिए क्लियर कट ब्रेकआउट होगा। लेकिन अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो उसे होल्ड करिए, उसे बेचने की जल्दी नहीं है। आपका स्टॉप लॉस कल के लिए 31,000 का है बैंक निफ्टी पर, 13,900 का है निफ्टी पर, और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, और उसके साथ आपको लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। कल आज जिस तरह का माहौल दिख रहा है डाउ में, अगर इसी तरह की क्लोजिंग मिली तो कल आप सीधा खुलेंगे 14,000 के ऊपर, और आप 31,500 के बेहद नजदीक या उसके ऊपर खुलेंगे बैंक निफ्टी पर, और फिर शॉर्ट कवरिंग होगी। तो पहली चीज ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि बड़ी गिरावट का खतरा है या कोई बड़ी रिस्क है, वो तो अभी तक नहीं दिख रही है। बस यही है कि डे हाई पर आप बंद हो रहे हैं, तो आपके लिए खरीदने के लिए आज से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल फ्रेश खरीदारी के लिए नहीं है। पुरानी खरीदारी जो पड़ी है उसे होल्ड करिए और आराम से बैठिए, तो तेजी में बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टॉक्स में आपको जहां जहां मौके दिख रहे हैं वो आप अब भी कर सकते हैं। जी दीप। तेजी में बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 2 दिनों से अनिल जी आपको कह भी रहे हैं कि जो तेजी का माहौल है बाजार में वो बरकरार है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और स्टॉक्स में है तो वो आप अपने मूवमेंट के हिसाब से ट्रेड बनाए रखें। एक स्टॉक जो किरण जी ने आज क्लोजिंग शो की शुरुआत में रेकमेंड किया था, अल्ट्राटेक। किरण जी, टारगेट्स तो आते हुए दिख रहे हैं सर, पहला टारगेट तो हो ही गया, दूसरे टारगेट के भी करीब है। क्या करें सर? कैरी फॉरवर्ड करना है, प्रॉफिट बुक कर लें, स्टॉप लॉस ट्रेल करें, क्या राय रहेगी? ये दूसरा भी टारगेट हासिल हो गया है, 53.75 का था। तो मेरा मानना है कि, पर फिर भी मेरा मानना है कि आज ये 12-17 दिन के बाद ये ब्रेकआउट आया है, तो मेरा मानना है कि ये फर्स्ट मूव है, उसका फॉलोअप बाइंग कल देखने को मिल जाना चाहिए। अभी मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊंगा 5300 के आसपास, और टारगेट्स के लिए मैं बढ़ा कर देता हूं, अभी रहेंगे 5440, 5460, ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए। कल फर्स्ट हाफ में ये टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए अल्ट्राटेक, होल्ड करके चलिए, और बड़े टारगेट्स के लिए यहां पर एक्शन आपको आते हुए दिखेगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखिए, अभी अभी फ्रेश खरीदारी आ रही है। आज सुबह सुमित जी का भी पिक ऑफ द डे था बालकृष्ण, पहले टारगेट के ऊपर है स्टॉक और दूसरे टारगेट की तरफ भी मूव कर रहा है, तो ये भी एक काउंटर है जहां पर आपने आज भरपूर एक्शन देखा है। और जैसे अनिल जी भी अभी बात कर रहे थे, एक साइड पर उन्होंने खरीदारी दी है, चोपड़ा साहब से भी हमने बात करी। ऑटो एंसिलरीज, यहां पर थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। जय की कॉल थी मारुति पर 7600 के ऊपर ही इस समय स्टॉक है, तो ऑटोज पर नजर रखिए। ऑटो सेल्स के आंकड़े आने वाले हैं और बाजार का अनुमान है कि इस बार अच्छा प्रदर्शन रह सकता है दिसंबर के महीने में।
चलिए फिर एक रिकैप ले लेते हैं क्लोजिंग के में, बस 2 मिनट ही बाकी हैं। आज का फिर से इवेंटफुल ट्रेडिंग सेशन रहा। ओपनिंग पर ही रिकॉर्ड हाई आए, थोड़ी मुनाफा वसूली आई, पर एक बार फिर से डिप पर खरीदारी आती हुई दिखी। बैंक निफ्टी मामूली गिरावट के साथ क्लोज हो रहा है, पर यहां पर भी दिन के निचले स्तरों से रिकवरी अच्छी रही है। 31,300 के करीब ही ज्यादातर आज दिन में ये बैंक निफ्टी दिखाए। पर सीमेंट स्टॉक्स क्लियर फेवरेट थे आज बाजार के। मिड कैप सीमेंट्स में बढ़िया एक्शन था ओपनिंग सेशन से, उसके बाद लार्ज कैप सीमेंट्स में भी तेजी आती दिखी और निफ्टी के टॉप 3 गेनर्स सीमेंट स्टॉक्स ही हैं। अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, ग्रासिम, बढ़िया मूव वहां पर। वागले साहब, किरण जी की जॉइंट कॉल। बजाज फाइनेंस अच्छी तेजी यहां पर। यूपीएल अच्छी खबरों के दम पर सुबह से एक्शन में 2.5% ऊपर। मारुति, एमएनएम यहां पर खरीदारी आपने आती हुई देखी है। पेंट स्टॉक्स में भी आज एक्शन बना और टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को यहां पर भी एक रिवर्सल आया और अच्छी तेजी बनती हुई दिखी। खबर भी है पारादीप पोर्ट के डेवलपमेंट को लेकर जो इस सेक्टर को सहारा दे रही है। मामूली सी गिरावट इंडसइंड बैंक में 1-1.5% नीचे, हल्की सी गिरावट एक्सिस बैंक में, एसबीआई में थोड़ी मुनाफा वसूली, टीसीएस, इन्फी मामूली गिरावट यहां पर भी आती हुई दिखी। सन फार्मा यहां पर 1% की गिरावट आई। लगभग 12 स्टॉक्स निफ्टी के नेगेटिव क्लोज हो रहे हैं, बट हल्की ही गिरावट के साथ हो रहे हैं, कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट नहीं आते हुए दिखा है। वायदा कारोबार की बात करें तो सेल हालांकि बैन में है, पर 7% की तेजी दिखाकर गया है। रैमको सीमेंट अच्छी तेजी यहां पर आती हुई दिखी है आपको। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अंबुजा एसीसी खरीदारी, एनएमडीसी यहां पर मूवमेंट। आइशर कल भी एक्टिव था, आज भी 2.5% का उछाल दिखा रहा है। जीएमआर इंफ्रा, डीएलएफ, डाबर, मदरसन सुमी, एशियन पेंट्स, एमआरएफ, कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपने तेजी का ही मोमेंटम बनते हुए देखा है। अदानी एंटरप्राइजेस, पीएनबी, बंधन बैंक यहां पर हल्की सी गिरावट आती हुई दिखी है। पीएफसी, इंडस टावर्स, वोडाफोन आइडिया, आईजीएल और सन टीवी कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर कमजोरी रही। पर मिड कैप सीमेंट ये एक स्पेस है और साथ ही वॉकहार्ट ये एक स्पेस है जहां पर एक्शन आया। एस्ट्राजेनेका पर भी नजर रखिए। यूके में वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद आज ही भारत में मीटिंग होने वाली है इस वैक्सीन के अप्रूवल को लेकर, तो वहां पर मूवमेंट रहेगा। एंड ऑफ कोर्स इंडिया सीमेंट जहां पर एक 20% के सर्किट पर ये स्टॉक क्लोज होते हुए दिख रहा है। तो अनिल जी, एक और रिकॉर्ड डे, एक और ऐसा दिन जहां पर डिप पर खरीदारी आती हुई दिखी। बैंक निफ्टी थोड़ी सी गिरावट के साथ बंद हुआ है, पर निफ्टी अब 14,000 की तैयारी में सर। जिन्होंने खरीद रखा है निफ्टी उनके लिए 14,000 आ गया, 3 पॉइंट से मिस किया हो। जिन्होंने बेच रखा है, स्टॉप लॉस 14,000 लगा रखा था, वो बच गए 3 पॉइंट से। तो आप अपने अपने हिसाब से मान ले 14,000 आया या नहीं। फॉर्मेलिटी है आंकड़ा 14,000 का देखने की, लेकिन 3 पॉइंट अगर 14,000 से दूर रहते, इट इज एज गुड एज टचिंग 14,000। तो ये है निफ्टी पर आपके लिए आज एक और ऐतिहासिक सेशन। और बैंक निफ्टी पर भले ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखी हो, लेकिन सेंसेक्स भी 47,800 के पार निकलने में आज कामयाब रहा। तो बेहतरीन खरीदारी आपके लिए होती हुई दिखी है ये बाजार में। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन और आपको वीकेंड का एक्शन भी बता दूं क्या कुछ होने वाला है। पहले तो बाजार बंद होने के बाद का एक्शन। साल 2020 मुश्किल भरा साल रहा। कोरोना की वजह से इकोनॉमी की हालत ख़राब रही, लोगों के नौकरियां गई, काफ़ी लोगों के बिजनेसेस पर असर पड़ा। लेकिन आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी नौकरियां लेकर आने वाला है। जी हाँ, अगर आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा है तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जॉब पोर्टल naukri.com के मुताबिक जो नौकरी देने वाले लोग हैं वो 2021 में जबरदस्त इकोनॉमिक रिवाइवल और बम्पर जॉब्स निकलने की उम्मीद लगा रहे हैं। तो naukri.com का सर्वे क्या कहता है, कहाँ नौकरियां आएंगी, इकोनॉमी के सुधार के संकेत क्या हैं, किन सेक्टर्स में होगी, और जिस सेक्टर में आप हैं उनमें अप्रेजल कैसा होगा, किस तरह। इसमें मुझे एक चीज़ लग रही है, एक मिनट जरा हम सब लोग एक बार स्क्रीन पर आ जाएं। जिस सेक्टर में है इनमें हमारे में से किसके लिए अच्छा साल हो सकता है, ये मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। लेकिन इसी पर हमारा खास शुक्र है। एक मिनट, मेरे ख्याल से हम सब में से सबसे बढ़िया साल दीप मुझे लग रहा है जय के लिए होगा। देखो जय का सेक्टर जो है सारा फाइनेंशियल सर्विसेज, ब्रोकरेज, इससे बढ़िया तो साल हो नहीं रहा। 2020 में इतने अकाउंट खुले हैं, इतने वॉल्यूम हो रहे हैं, रिकॉर्ड हाई पर है। जय आपकी तो लॉटरी लग गई 2021 में। जय तक लगता है आवाज़ नहीं पहुंच रही है। देखो अच्छी खबर सुनाई, जय ने सुना नहीं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन बढ़िया है, कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बढ़िया हायरिंग होने की तैयारी में, अच्छे जॉब्स मिलेंगे। पुराने जॉब्स आपके हैं तो वहां पर सैलरी बढ़ेंगी। इसी पर हम करेंगे खास बातचीत। हमारे साथ होंगे डॉक्टर पवन गोयल, चीफ बिजनेस ऑफिसर naukri.com के, और साथ ही अमित वढेरा साहब होंगे जो बिजनेस हेड हैं टीम लीज सर्विसेज की। ये दोनों ही कंपनियां ऐसी है जो हायरिंग पर बड़ी गहरी नज़र और पकड़ रखती है। जॉब्स वाला
हैप्पी न्यू ईयर। ये है आज का विशेष टॉपिक जिस पर आप ज़रूर देखिएगा, और आप भी इस पर कोई राय देना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं तो हैशटैग आपकी खबर आपका फ़ायदा इसका इस्तेमाल करें और हमें ट्वीट करें, ये है आपके लिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, और रात को 8:30 बजे का शो। नए साल में आपके लिए निवेश और इंश्योरेंस को लेकर कई बदलाव होने जा रहे हैं। 1 जनवरी से म्यूचुअल फंड के नए नियम भी लागू होंगे और साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसियों में भी बदलाव होंगे। तो इन नए बदलावों के साथ आपको किस तरह से एडजस्ट करना है, क्या असर आप पर पड़ेगा, आपके इन्वेस्टमेंट पर, और अगर आपको नया इंश्योरेंस लेना है, पुराना आपके पास है, फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको हम बता देंगे मनी गुरु में 8:30 बजे। फाइनेंशियल प्लानिंग की चेकलिस्ट, ये आप ज़रूर देखिएगा रात को 8:30 बजे फाइनेंशियल प्लानिंग की चेकलिस्ट आपके लिए। तो ये आज का विशेष शो रात को 8:30 बजे का। तो कुणाल जी ये बताएं, आपको भी कहीं कोई संकेत ऐसे मिल रहे हैं आपकी जान पहचान में लोगों को कि भाई 2021 में जॉब्स बेहतर होंगे, ज़्यादा नौकरियां होंगी, इंक्रीमेंट्स अच्छे होंगे, ऐसा कोई सुन रहा है, कह रहा है ऐसा? अनिल जी बिल्कुल। अनिल जी देखिए, चारों ओर तो अनिल जी ऐसा लग रहा है कि रिकवरी बहुत तेज हो रही है। लोग बिल्कुल मॉल्स में जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। अनिल जी यहाँ तो बिल्कुल उत्सव जैसा वातावरण है, और वैक्सीन के आने से तो लोगों के होश और ज़्यादा हौसले बढ़ गए अनिल जी। तो मुझे लगता है अनिल जी बहुत ही दमदार रिकवरी होगी 2021 में। और 2 चीज़ों पर अनिल जी मैं बहुत बुलिश हूँ, एक जॉब्स पर और दूसरा होटल्स पर। तो अनिल जी लोग घूमना फिरना बहुत पसंद करेंगे, और साथ ही जॉब्स अनिल जी बहुत होंगी। तो 2021 अनिल जी गजब का होगा, ये उम्मीद है अनिल जी। बहुत ही बढ़िया, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। भले ही होटल में घूमना फिरना कैद से आज़ाद होके वो करें ना करें, कम से कम नौकरियां मिले और नौकरियां लगती रहे, तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा बाजार के लिए और सभी के लिए। तो बेहतर ये कि 2021 में बढ़िया जॉब्स मिले, क्योंकि 2020 नौकरियों के लिहाज से बड़ा मुश्किल बड़ा साल रहा। काफ़ी लोगों की नौकरियां गई, काफ़ी लोगों के सैलरी कट्स हुए, इंसेंटिव्स नहीं मिले, और नौकरियां मिलना भी बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। तो चलिए वापस से इकोनॉमी ट्रैक पर आए, नौकरियां मिले लोगों के, इनको ये सबसे बढ़िया बात हो सकती है। और आइए शुक्रवार को आपके लिए मस्ती की पाठशाला का एक और डोज है, उसके लिए भी आप लोग हो जाइए तैयार। और चूंकि नया साल होगा, 1 तारीख होगी, 1 तारीख में आपको किसी को भी मस्ती की पाठशाला में छूट नहीं है एब्सेंट रहने की। तो आप सबको मस्ती की पाठशाला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, और लेंगे भी आप बढ़ चढ़कर, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, जब काम खुद को ना करवाना हो दूसरों को करवाना हो तो कितना आसान हो जाता है। और टॉपिक ये है कि आप किसी और के लिए क्या नए साल का रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना आपको कि मैं लेना चाहता हूं दीप के लिए कि अगले साल दीप की शादी करवा दी जाए, तो दीप ऐसा रेजोल्यूशन लेके मैं इस साल शादी करूंगा। इस तरह का कोई रेजोल्यूशन आप भी सोचिए किसी और के लिए जो आप चाहते हैं कि वो हो जाए। तो इस तरह का रेजोल्यूशन जो बड़े हम मुश्किल भरा हो अगले वाले के लिए, तो मैं दीप को दूंगा आपके लिए ये रेजोल्यूशन है। अब दीप को उसको लागू करना है। अब अलग बात है, हर साल 1 तारीख को रेजोल्यूशन लेते, 31 दिसंबर को देखते लागू हुआ नहीं हुआ, वापस रिपीट करते, वो फैसिलिटी है, वो तो सुविधा रहेगी, लेकिन रिजोल्यूशन दिया जाएगा सबको कुछ न कुछ ऐसा तगड़ा वाला, और वो आपको दूसरे के लिए देना है, खुद के लिए नहीं। खुद के लिए तो बड़ा मुश्किल काम है, दूसरों को रिजोल्यूशन देना है कि बंसल जी ये करेंगे, कुणाल जी ये करेंगे। वो किसी के लिए भी हो सकता है, हमारे में से सारे एक्सपर्ट्स हों या कोई बाहर के लोग जिनको आप चाहते हैं, कोई सेलिब्रिटीज़ को, कि इनके लिए ये रिजोल्यूशन होना चाहिए। तो बस उस रिजोल्यूशन की आप कर लीजिए तैयारी, और शुक्रवार को फिर से मस्ती की पाठशाला आप सबके लिए होगी। तो चलिए, कल सुबह एक्सपायरी के एक्शन होंगे, बड़ा ट्रेडिंग सेशन होगा, आप सब लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। चोपड़ा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, किरण जी और जय ठक्कर, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। और मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए, कल सुबह मुलाकात होगी। नमस्कार।